Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is past MCQ की ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉर्निया की इंजरी है 9 साल पहले और कॉर्निया और लेंस की एडहेजन हो गई है। इन शॉर्ट लेंस नहीं कहना चाहिए, आइरिस की एडहेजन हो गई है। ओके, तो उसको बोलते हैं एडहेरेंट ल्यूकोमा। तो जो एडहेरेंट ल्यूकोमा होता है परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर की कॉम्प्लिकेशन होती है। अब अगर इस एडहेरेंट ल्यूकोमा का मतलब है कि डेंस वाइट ओपेसिटी होगी जिसके पीछे की साइड पे क्या अटैच हुआ होगा, आइरिस एडहेरेंट हुआ होगा। ठीक है, और अगर इसकी क्या हो जाए, इसकी एक्टेजिया देखने को मिले, ओके, यानी इसकी डायलिटेशन देखने को मिले ड्यू टू सेकेंडरी ग्लोकोमा, तो उसको बोलते हैं एंटीरियर स्टेफाइलोमा। जबकि जो पोस्टीरियर स्टेफाइलोमा होता है इसमें आपको एक्टेजिया देखने को मिलता है किस चीज़ का, स्क्लेरा और कोराइड का, और ये आपको हाई मायोपिया में देखने को मिलता है। बाकी जो दो तीन टाइप है, क्यूटेरियल, इंटरसेलरी या सिलेरी होता है, ये आपको किस में देखने को मिलता है, ग्लोकोमा में देखने को मिलता है, खासतौर पर एब्सोल्यूट ग्लोकोमा में। ओके, नेक्स्ट हमारा के +4 सेल इन द एंटीरियर चैम्बर। सेल्स एंटीरियर चैम्बर के अंदर जो सेल आते हैं, ओके, तो एक इसमें आते हैं एक्यूट एंटीरियर यूवाइटस में आते होते हैं। इसके अलावा आपने एक्यूट एंटीरियर यूवाइटस के अंदर एक दो बातें और नोट करनी है कि यहाँ पर जो आपको एक्वस सेल देखने को मिलेंगे, एक्वस फ्लियर देखने को मिलेगा, HLA-B27 के साथ फिब्रिनस एक्सुडेट भी होगा। जो प्यूपिल होगा उसमें मियोटिक, जो पीपल होगा वो मियोटिक होगा। दैट इज वाई हम क्या यूज़ करेंगे, एट्रोपिन यूज़ करेंगे मिड्रियाटिक एजेंट के तौर पर। क्लियर, तो ये तो ऑलमोस्ट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एंगल इज ओपन। तो ओपन एंगल ग्लोकोमा या सिंपल हम कहें प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा या और सिंपल कहें क्रॉनिक सिंपल एंगल ग्लोकोमा, तो इसका ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं। वैसे ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आपने मेडिकल देनी होती है। अगर मेडिकल फेल हो जाए तो आपने जाना होता है सर्जरी। उस सर्जरी का नाम है ट्राइबिकुलेक्टमी आता है। उसके अलावा एक और भी होती है, डीप सेक्लोरोटमी भी होती है, लेकिन ज़्यादा आपने फेवर किसको करना होता है, ट्राइबिकुलेक्टमी को करना होता है। ठीक है, फिर आपने नॉन पेनिट्रेटिंग ग्लोकोमा सर्जरी जिसमें डीप सेक्लोरोटमी या विस्को एनालॉस्टमी आ जाती है। एक और बात नोट कर लेना कि जो प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा ना, ये आपको देखने को मिलता है मायोपिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसकी जो हिस्ट्री होगी वो ग्रेजुअल होती है, ग्रेजुअल होता है, पेनलेस लॉस ऑफ विजन। जबकि वो जो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा या क्लोज एंगल ग्लोकोमा, इसमें नोट कर लेना कि यहाँ पर जो होगा हाइपरोपिया होगा, यानी छोटी सी आंखें होगी इसकी। क्लियर, इसके अलावा एक और बात नोट कर लेना कि जो होता है ना, ये जो प्यूपिल की डायलिटेशन करने की वजह से आपको ये प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है, उसमें सडन पेनफुल आपको कोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले आपने प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में मेडिकल ट्रीटमेंट है, फिर आपने सर्जरी की तरफ जाना है, और लास्ट में वैसे लेजर है। लेजर इतनी अच्छी काम की नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा, लेजर भी 3 टाइप की होती है, ELT SLT आ जाएगा, आर्गो लेजर ट्राइबिकुलोप्लास्टी और सिलेक्टिव लेजर ट्राइबिकुलोप्लास्टी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि डायबिटिक प्रोलिफरेटिव है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, प्रोलिफरेटिव है। प्रोलिफरेटिव के अंदर आपने न्यू वास्कुलराइजेशन देखने को मिलती है। न्यू वास्कुलराइजेशन को टारगेट करने के लिए, अच्छा, न्यू वास्कुलराइजेशन 2 टाइप की होती है, NVD और NVE, न्यू वेसल एट द डिस्क और न्यू वेसल एल्सवियर। ठीक है, मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। इसकी बात है कि ब्लो आउट फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। ब्लो आउट फ्रैक्चर के अंदर आपने 3 चीज़ें नोट करनी होती है। नंबर 1 कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, नंबर 1 एनाप्थाल्मोस आपको देखने को मिल सकता है। एनाप्थाल्मोस का मतलब है, एक होता है एक्सोप्थाल्मोस जो कि आपको थायराइड आई डिजीज में देखने को मिलता है। दिस इज नॉट एक्सोप्थाल्मोस, दिस इज एनऑप्थाल्मोस, जिसमें आपको आई बाल की सिंकिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें आपने आई बाल की सिंकिंग को आपने नोट कर लेना। ओके, तो नंबर 1 इसमें आपको एनऑप्थाल्मोस देखने को मिलेगा। क्लियर, दूसरी चीज़ आपने नोट करनी है कि इसके अंदर कि इसमें आपको डिप्लोपिया देखने को मिलेगा, खासतौर पर डबल डिप्लोपिया होता है। नंबर 3 इसमें इंफ्राऑर्बिटल नर्व की लीजन होती है, खासतौर पर जो चीक वाली सप्लाई है वो रुक जाती होती है। इसके अलावा आपको पेरी ऑर्बिटल एकाइमोसिस भी देखने को मिल सकता है, जिसको ब्लैक आई कहते हैं, या सर्जिकल एम्फीसीमा वगैरह भी आपको देखने को मिल सकता है। टेनिस बॉल, क्रिकेट बॉल या ह्यूमन फिस्ट की वजह से देखने को मिलता है। इसको डायग्नोस करने के लिए आपने वाटर व्यू लेना होता है। इसके अलावा CT स्कैन, MRI या हेजिस स्क्रीन चार्ट। और ट्रीटमेंट के अंदर आपने नोज ब्लोइंग को अवॉइड करना है, सिस्टमिक एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और सिस्टमिक स्टेरॉइड आपने यूज़ करना है। जबकि ट्रीटमेंट के अंदर आपने जो कि 10 से लेकर 14 दिन की बात करना होता है, 2 हफ्ते की बात करना होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, इसमें आपने कार्ड लक्स ऑपरेशन करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि लिड मार्जिन 2 अबव लिम्बस के पता नहीं कोई डायमेंशन बता रहे हैं, 2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर, नो आइडिया। इसके बाद है कि 3 मंथ ओल्ड बेबी है। ओके, तो वैसे जो 1 साल से पहले या 9 से लेकर 12 महीनों तक या 6 से लेकर 9, वैसे कई काफ़ी सारे बुक्स में वेरिएशन है। ठीक है, वैसे 6 से लेकर 9 महीने तक स्पॉन्टेनियसली हो जाती है। बाकी आपने क्या यूज़ करना होता है कि रेगुलर मसाज करनी होती है। ठीक है, रेगुलर मसाज, ओके, जिससे वो हो जाता है, फट जाती है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर प्रोबिंग और सिरिंजिंग करनी है जो कि 1 साल के बाद करते हो, तो 4 से लेकर 6 महीने फेलियर के बाद। इसके अलावा बैलून कैथेटर से डायलिटेशन या सिलास्टिक ट्यूब से या DCR आपने करना होता है, डायक्टियोसिस्टो राइनोस्टोमी आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टीरॉइड काजेस। ओके, तो जो स्टीरॉइड होते हैं क्या करवाते हैं, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट करवा देते हैं। क्या करवाते होते हैं, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट है। ओके, ठीक है, तो ये आपने नोट कर लेना कि यहाँ पे, अच्छा, स्टीरॉइड की वजह से आपको प्रोग्रेसिव सीरस कोरियो रेटिनोपैथी भी आपको देखने को मिल सकती है।
ओके, ठीक हो गया। तो ये आपने एक दो बातें नोट कर ली स्टेरॉइड के बारे में। तो जो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट है उसको क्यूपोलिफॉर्म कैटरेक्ट भी कहते हैं। जो कॉर्टिकल वाला होता है उसको क्यूनिफॉर्म कहते हैं। यहाँ पे उसने सनफ्लावर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद है कि कॉर्निकल डायमीटर इज रिड्यूस्ड इन, तो जो कॉर्निया का जो डायमीटर होता है ना किसमें कम हो जाएगा, आपको केराटोकोनस में आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। जब दैट इज वाई हम कॉर्निया के शेप और कॉर्निया की डायमीटर थिकनेस वगैरह को लेते होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपने देख लेना है। तो जो कॉर्निया की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, आपको 540 देखने को मिल सकती है। और इसको देखने के लिए पैकीमीट्री आप यूज़ करते होते हैं। जो कॉर्निया की थिकनेस होती है इंपॉर्टेंट होती है केराटोकॉनस के लिए। जबकि कॉर्निया का जो रेडियस और कर्वेचर होता है, ठीक है, वो देखते हो कैसे, केराटोमीट्री से देखते हो। जबकि एवरेज पावर ऑफ कॉर्निया 43 डायोप्टर होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.376 होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है कभी कभार एग्जाम में। इसके बाद है होमोनिमस हेमिनोपिया। तो ये ऑप्टिक एज़मा के लिए इनकी वजह से होता है। और ऑप्टिक एज़मा की सबसे टिपिकल एग्जाम्पल आती है पिट्यूटरी एडिनोमा, जो कि उड़ा देता है इसको। मायोटोमी कह रहा हूँ मैं। मायोपिया का ट्रीटमेंट क्या होता है, सबसे पहले मायोपिया को ठीक करने के लिए आपने ग्लासेस देनी होती है। ग्लासेस में कौन सा लेंस लगा हुआ होगा, आपको कॉनकेव लेंस आपने यूज करना है, ठीक है। ओके, मायोपिया के लिए आपने कौन सा लेंस यूज करना होता है, ओके, कॉनकेव लेंस आ जाएगा उसको ठीक करने के लिए, जिसकी पावर वैसे माइनस में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी आपने और कौन कौन सी रेडियल कैराटोटमी है, फोटो रिफ्रैक्टिव कैराटेक्टमी है, लैसिक लेसिक, और इसके अलावा क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन, पोस्टीरियर फेकिक पोस्टीरियर चैम्बर इम्प्लांटेशन, ये आ जाएगी, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हो गया प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में वजन के न्यूवास्कुलराइजेशन आ गया। शिरमर टेस्ट यूज, तो शिरमर टेस्ट के लिए कौन सी स्टेन यूज करते हैं, फ्लोरिसीन स्टेन यूज करते होते हैं। फ्लोरिसीन स्टेन आपने कोई जगह पे भी पढ़नी है, वो कौन सी जगह होगी, कॉर्नियल अल्सर के अंदर आपने पढ़नी होती है कि आपने 2% फ्लोरिसीन स्टेन यूज करनी है, किसके लिए आपने यूज करनी है, कॉर्नियल अल्सर के लिए। लेकिन अगर आप जो शिरमर टेस्ट हो ना, शिरमर टेस्ट ये किस चीज के लिए करते होते हो, जब केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका के अंदर करते होते हो, शागरन सिंड्रोम के अंदर करते होते हो। ओके, बताइए मैं इसको सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा या कर रहा हूँ। तो फ्लोरेसेंस स्टेनिंग, रोज बेंगाल स्टेन और लीसामीन ग्रीन, ये तीनों स्टेनिंग यूज की जाती है किसके अंदर, की जाती होती है केराटोकंजक्टिवाइटिस साइका में की जाती है। बाकी जो शिरमर टेस्ट है, शिरमर टेस्ट के अंदर स्टेनिंग यूज होती है, स्टेनिंग शिरमर टेस्ट के अंदर स्टेनिंग के बजाय वो फिल्टर पेपर इस्तेमाल होता है, बट फिल्टर पेपर, ठीक है। और बाकी इंप्रेशन साइटोलॉजी, टेयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, ये भी इस्तेमाल होता है। अब ये नहीं आता कि फ्लोरेसेंस स्टेनिंग कब, हाँ एपिथेलियल स्टेनिंग में फ्लोरेसिन आ जाती है। इसके बाद है सीजनल एलर्जी, तो वर्नल केटार या स्प्रिंग केटार या वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस के अंदर आपको एक और चीज़ भी टिपिकल आपको देखने को मिल सकता है, वो क्या था, कोबल स्टोन पैपिले। कोबल स्टोन पैपिले या लार्ज बड़े बड़े पैपिले होते हैं जिनके फ्लैट टॉप पॉलीगोनल अपीयरेंस होती है, उसको कोबल स्टोन पैपिले या पेवमेंट स्टोन भी कहते होते हैं। या जॉइंट पैपिले जिनको कॉलीफ्लावर भी बोलते होते हो। या लास्ट में टेनेंटास डॉट, हॉर्नर टेनेंटास डॉट्स, जो कि क्या होते हैं, सुपरफिशियल स्पॉट्स होते हैं जिसमें इओसिनोफिल भरा पड़ा होगा, जो कि लिम्बस के राउंड होते हैं। जबकि हर्बर्ट स्पिट्स आपको या पेनस वगैरह कॉर्निया के, तो ये किसमें देखने को मिलेगी, ट्रैकोमा में देखने को मिलेगी। पैपिलरी हाइपरट्रॉफी, कॉर्नियल पेनस अल्सरेशन है, आर्ट्स लाइन है, हर्बर्ट स्पिट है, कंजक्टिवल स्कारिंग है, ये सब चीज आपको देखने को मिलती है ट्रैकोमा में, जिसमें आपने मैककेलन क्लासिफिकेशन और फिस्टू क्लासिफिकेशन को फॉलो करना होता है। ओके, बाकी इसके बाद है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। आई डोंट नो कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में किस तरह का एमसीक्यू आया होगा, बट मे बी क्या पता ये कहा हो कि पिगमेंटरी रेटिनल डिस्ट्रॉफी कौन सी है, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रॉड्स किस में इफेक्ट होती है, इसमें इफेक्ट हो जाती है। किस में बी वेव नहीं आती, इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम में, इसमें नहीं आती होती। इलेक्ट्रोकुलोग्राम किस में एब्नॉर्मल होता है, इसमें एब्नॉर्मल होता है। ओके, इसके अलावा और क्या क्या आ सकता है, बोनी कार्पसल इसमें आपको देखने को मिल सकता है, पिगमेंटरी बोनी कार्पसल जो साइन होता है। एटीन्यूएशन ऑफ रेटिनल ब्लड वेसल आपको देखने को मिल सकती है। पेल वैक्सी ऑप्टिक डिस्क हो सकता है, कंजक्टिव ऑप्टिक एट्रोफी हो सकती है, केराटोकोनस के साथ एसोसिएशन आपको देखने को मिल सकती है। टनल वीगन, ट्यूबुलर वीगन, एनुलर स्कोटोमा, रिंग स्कोटोमा, इतने सारे एमसीक्यू बता दिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट, ओके, तो ये सारे आपने नोट कर लेने हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अच्छा, अभी वही बात कर रहा था वैक्सीटिस की, बोनी स्पेक्यूल, तो ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में आ जाते हैं। इसके बाद है ट्रीजियम, तो ट्रीजियम में फाइब्रोवास्कुलर, जिसको हम सिंपल उर्दू में बोटी आती है, बोटी, तो बोटी चढ़ रही होती है किसके ऊपर, आँख के ऊपर चढ़ रही होती है। ओके, तो उसको हम सिंपल क्या कहते हैं, हम ट्रीजियम वगैरह कहते हैं। अच्छा, ट्रीजियम के बाहर का एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आता है, उसका नाम है सूडोट्रीजियम होता है। जो सूडोट्रीजियम होता है ना, अच्छा, ट्रीजियम में एक लाइन आती है जिसको बोलते हैं स्टोकर लाइन। स्टोकर लाइन में आयरन की डेपोजिशन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि एपिथेलियम के अंदर होती है, क्लियर, ठीक है। तो जो ट्रीजियम का डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है सूडोट्रीजियम, लेकिन जो ट्रीजियम होता है डिजेनरेटिव होता है, सूडोट्रीजियम इन्फ्लेमेटरी होता है। ट्रीजियम आपका हमेशा एल्डरली बूढ़े लोगों में होगा, सूडोट्रीजियम किसी में भी हो सकता है। ट्रीजियम हमेशा इंटरपाल्पिब्रल रीजन में होता है, सूडोट्रीजियम आपका किसी भी जगह पे हो सकता है। ट्रीजियम आगे स्टेशनरी, प्रोग्रेसिव या फिर रिग्रेसिव हो सकता है, वो हमेशा स्टेशनरी होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोनों को डिफरेंशिएट करने वाली, वो होती है प्रोब टेस्ट। प्रोब टेस्ट पॉजिटिव होता है सूडोट्रीजियम के अंदर, कि आप नेक के अंदर से पास कर लेते हो। एक और एमसीक्यू आ सकता है कि आपने रिकरेंस करनी है ट्रीजियम के, तो कैसे करोगे, आप कंजक्टिबल आउटोग्राफ से कर सकते हो। इसके अलावा रेडिएशन से करोगे, जो कि 2500 रेडॉन वाली यूज करोगे। इसके अलावा आर्गॉन लेजर है, ओके, माइटोमाइसिन सी या पेरिफेरल लैमेलर केराटोप्लास्टी वगैरह करते होते हो, ठीक है।
ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा एमसीक्यू हो गया। इसके बाद है कि विट्रस हेमरेज को डिटेक्ट करने के लिए यस बी स्कैन करते होते हैं। अगर ऑप्शन में बी स्कैन ना दिया होता तब फिर आप क्या करते हो? ओके, तो विट्रस हेमरेज को देखने के लिए अच्छा बी स्कैन तो ये डायग्नोसिस में हेल्प करेगा। इसके अलावा स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में भी विट्रस हेमरेज नजर आ सकता है। डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में आपको लॉस ऑफ रेड रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। जबकि विट्रस हेमरेज का अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आपसे पूछे तो गूस्ट सेल ग्लोकोमा, हीमोसिड्रोसिस बल्बाई और रेटिनल डिटैचमेंट होगी। कौन सी रेटिनल डिटैचमेंट होगी ये आपने कमेंट्स के अंदर बताना है। ट्रैक्शनल होगी, रेगमेंटोजेनस होगी, एक्सुडेटिव या सीरस होगी, ये कमेंट्स के अंदर बताना है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। आई थिंक टाइम का थोड़ा फुकदान है तो हमें जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। एवरीथिंग एक्सेप्ट ट्राइबिकुलर मैशवर्क ऑन सीन। ओके, ये कुछ समझ लिया हमसे क्यों। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सब कुछ नजर आ रहा है, ट्राइबिकुलर मैशवर्क आपको नजर नहीं आ रहा। ओके ठीक है, यानी गोनियोटमी वगैरह के जो एंगल को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गोनियोटमी करते हैं। ठीक है, ओके, बस गोनियोटमी गोनियोस्कोपी नहीं करते। गोनियोटमी तो कंजेनिटल ग्लोकोमा के अंदर करते होते हैं। गोनियोस्कोपी, अगर गोनियोस्कोपी की अगर बात करें, ठीक है, ओके, अगर ऑल विजिबल एक्सेप्ट ट्राइबिकुलर मैशवर्क, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? या तो सिलेरी बॉडी आपको नजर नहीं आ सकती होती। ओके, या तो एमसीक्यू ही खराब है या ट्राइबिकुलर मैशवर्क आपको नजर नहीं आ रहा, तो इस एमसीक्यू में बड़ा मसला है कुछ। ओके, अच्छा, कंजेनिटल ग्लोकोमा के अंदर क्या करते थे? गोनियोटमी करते होते हैं, जिसके अंदर आपने क्या देखने को मिलेगा? बुफ्थल्मोस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ताकि इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में रेस्ट, आईओपी, एक्सेसिव टेयरिंग, कॉर्नियल एनलार्जमेंट और कॉर्नियल एडीमा हो जाएगा। आगे गोनियोटमी, बाकी यहाँ पे इतना कोई खास नजर कुछ नहीं आ रहा। तो अगर आपको सिर्फ सिलेरी बॉडी अगर आपको नजर आ रही, यानी कहने का मतलब अगर सिलेरी बॉडी नजर ना आ रही हो तो उसको ग्रेड 3 कहते हैं। ठीक है, ओके, ये आपको नजर ना आ रहा हो। जबकि अगर एंटीरियर सर्फेस और सिलेरी बॉडी और स्टाइलस सपर ना नजर आ रहा हो तो उसको हम ग्रेड 2 कहते होते हैं। ओके, ग्रेड 3 के अंदर क्या होता है? ग्रेड 1 के अंदर, आपको क्या नहीं नजर आ रहा होता? ग्रेड 1 के अंदर सिर्फ आपको एक चीज नजर आ रही होती है, श्वाबल लाइन नजर आ रही होती है, बाकी छोड़ देते हैं, फिजूल एमसीक्यू है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ग्रेड ऑफ हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। यहाँ पे ग्रेड 3 में आपको मैंने तीन चीजें बताई थी। नंबर 1 बोनेट साइन होता है। ओके, इसके बाद आपको कॉपर वायर कैल्सिफिकेशन, कॉपर वायर अपीयरेंस ऑफ आर्टरियोल, और लास्ट में आपको गन साइन देखने को मिलता है। गन साइन में आपको टैपिंग ऑफ वेना देखने को मिलती है। बोनेट साइन में बैंकिंग देखने को मिलेगी। ओके, और कॉपर वायर वगैरह देखने को मिलता है ग्रेड 3 के अंदर। ठीक है, ब्लड डिस्क मार्जिन नॉजिया वॉमिटिंग। अच्छा, ब्लड डिस्क मार्जिन नॉजिया वॉमिटिंग ये किसकी वजह से होती है? पैपली एडीमा की वजह से देखने को मिल सकती है। और एक और बात नोट कर लेना कि पैपली एडीमा के अंदर क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट जो होता है ना हमारा, उसकी आपको इनलार्जमेंट देखने को मिलेगी। जबकि सिकल और सेंट्रोसिकल स्कोटोमा ये आपको देखने को मिल सकता है किसके अंदर? पेपिलाइटिस के अंदर, या जो ऑप्टिक न्यूराइटिस होना। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा कर्टेन कमिंग डाउन द आइज। तो ये आपको दो कंडीशन में देखने को मिलेगा, रेटिनल डिटैचमेंट, दूसरा सेंट्रो रेटिनल आर्टरियोक्लियन। वैसा मेन आपको ये आ जाएगा। चेरी रेड स्पॉट वही आ गया, सेंट्रो रेटिनल आर्टरियोक्लियन। ओके, इसके अलावा कैटल ट्रकिंग भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, नहीं, नैरोइंग ऑफ वेन्स, ये भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। क्लियर, सेंट्रो रेटिनल आर्टरी ओक्लियन के अंदर। ठीक है, अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि जो स्मोक सैक पैटर्न है, बल्कि स्मोक स्टैक पैटर्न है, ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, ये आपने कमेंट्स में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्वस, ये नज़र नहीं आ रहा, एक्वस फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर चैम्बर, ये लिखा हुआ है ना, एक्वस फ्रॉम एंटीरियर। वैसे ये जो एक्वस चैम्बर होता है एंटीरियर से लेकर पोस्टीरियर चैम्बर में जाता होता है, कॉर्निया के एंडोथीलियम से जाएगा कभी भी नहीं, बल्कि प्यूपल के जरिए जाता होता है। स्टेटमेंट या तो मुझे समझ नहीं आ रही। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी कॉर्नियल एंडोथीलियम मेंटेन करता था, बिल्कुल बात ठीक है। लीजन ऑन आई लिड है। ओके, रेस्ट ऑफ द बॉडी हैड बीन टेकिंग स्टेरॉइड्स है। मैन विद लीजन ऑन आईलिड है, रेस्ट ऑफ द बॉडी और स्टेरॉइड्स ले रहा है, तो उसकी वजह से एक्जिमा हो गया है आइज के ऊपर। ठीक है, अब वो भी मोस्टली ये किसकी वजह से होता है? जो स्टेरॉइड लेने की वजह से ना, जो हमारे जो हर्पीज जोस्टर होते हैं जो कि इनएक्टिव पड़े हुए थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे लैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन 3 महीने ओल्ड, पता नहीं क्या एमसीक्यू यहाँ पर। अगर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस लैक्रिमल, अच्छा वो ऊपर वाले का बता रहा था, रेडी हो चुका है। रेगुलर मसाज, डीसीआर क्रॉनिक डायग्नोसिस में करते होते हैं, बाकी कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में भी करते होते हैं। मसल एट द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, तो ये इंफीरियर रेक्टस होता है। ठीक है, रीटर सिंड्रोम में आपको यूरिथ्राइटिस, कंजक्टिवाइटिस, ओके, और नहीं वैसे यूवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, यूरिथ्राइटिस और आर्थराइटिस वगैरह ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? अब ये रीटर सिंड्रोम होता है गोनोकॉकस या क्लैमिडिया की वजह से, वैसे ज़्यादातर क्लैमिडिया की वजह से होता है। क्लैमिडिया के लिए आपने डिफरेंट टेस्ट लाइक आपके पीसीआर टेस्ट वगैरह होती है, ट्रैकोमा के अंदर आपने पढ़ना है। रेटिनल स्टेटस को चेक करने के लिए बी स्कैन वगैरह करते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपको रेटिनोब्लास्टोमा आएगा ना, रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर आपने बी स्कैन करना होता है, विट्रस हेमरेज के अंदर बी स्कैन करते हैं। जबकि जो हमारा ए स्कैन होता है ना, ए स्कैन का क्या फायदा होता है? ए स्कैन से आप एक्सियल लेंथ लेते होते हैं आई बाल की, और एक्सियल लेंथ हमारी किस काम की होती है? एक्सियल लेंथ हम बायोमेट्री के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंट्राओकुलर लेंस पावर मालूम करने के लिए या इंट्राओकुलर मैस को देखने के लिए। जबकि बी स्कैन होता है विट्रस हेमरेज के लिए, रेटिनल डिटैचमेंट को देखने के लिए, कोराइडल डिटैचमेंट या फॉरेन बॉडी को देखने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं।
इसके बाद है कि ओरल ब्लिस्टर बाय यूज ऑफ एस्टाजोलामाइड। अच्छा, एस्टाजोलामाइड को लेने की वजह से ओरल ब्लिस्टर, छाले, वेजिकल ब्लिस्टर, बुल्ले बना शुरू हो गया। तो डायग्नोसिस हमारा क्या होगा? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होगा। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम वैसे हमने रट्टा मारा है कि सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होता है? सल्फोनामाइड की वजह से ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बाकी और भी चीज़ें आ जाती है, लेकिन सल्फोनामाइड का तो आपने रट्टा मारा होता है कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम इसकी वजह से आपको देखने को मिलता है। ओके, और इसकी एक अरिथीमा मल्टीफॉर्म या टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भी होती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड या ट्राइमेथोप्रिम या एस्टामिनोफेन की वजह से देखने को मिल सकता है, या herpes सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, इसके बाद है कि लेंस पावर। ओके, लेंस पावर को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम? बायोमीटर यूज करते हैं। बायोमीटर में कौन सा फार्मूला होगा? SR के फार्मूला होगा, सेंटर रेड जल्फ ग्राफ आ जाएगा, A-2.5 L-0.95। ठीक हो गया, ये आपने नोट कर लेना। और इसमें आपको दो चीजें देंगे, नंबर वन कर्वेचर को मेजर करने वाला केराटोमीटर, और एक्सियल लेंथ। और एक्सियल लेंथ कैसे निकालोगे? ए स्कैन से आप निकालते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। विल्सन डिजीज में आपको केसर फ्लैशर रिंग देखने को मिल सकती है। बाकी विल्सन डिजीज के अंदर और आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिल सकती है? लाइक इसमें कॉपर की डेपोजिशन होती है ना, तो और आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? कॉर्निया के अंदर केसर फ्लैशर रिंग होगी, खासतौर पर डिस्टेंट मेम्ब्रेन के अंदर होती है। एक फ्लैशर रिंग भी होती है, वो किसके अंदर होती है? वो आपको देखने को मिलता है केराटोकॉर्नियस में। लेंस के अंदर आपको सनफ्लावर कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। पोस्टीरियर कैप्सूल के अंदर कॉपर की डेपोजिशन होती है। रेटिना के अंदर गोल्डन प्लाक होगी। तो गोल्डन प्लाक, सनफ्लावर कैटरेक्ट और केसर फ्लैशर रिंग। इसके बाद एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूट पेनफुल आपको आई दी बताई होगी। इसमें जो पीपल होगा वो आपका क्या पीपल डायलेटेड होगा, ओके, वर्टिकली ओवल वगैरह इस तरह की बातें की गई होगी। बाकी सिक्स ना पालसी का आगे रेटिनोपैथी प्री मैच्योरिटी ऑक्सीजन सैचुरेशन की वजह से लो बर्थ वेट बेबी में देखने को मिलती है। एंटीविट्रल एंटीबायोटिक, ओके, पता नहीं क्या सिनेरियो है यहाँ पर। मे बी शायद ये हो सकता है कि क्योंकि एंटीविट्रल एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर किसके अंदर? ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के अंदर। इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक वगैरह देते होते हैं, इंट्राविनसली भी देते होते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के अंदर। और इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। कोबलस्टोन अपीयरेंस वर्नर कीटाटो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इजोट्रोपिया, रिफ्रैक्टिव इजोट्रोपिया में किस तरह का एमसीक्यू बन सकता है? कि लाइक वो कहेगा कि हाइपरोपिया की हिस्ट्री है, ओके, जो रिफ्रैक्टिव इजोट्रोपिया का ये बताएगा कि किस टाइम पे ज़्यादा कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल के 6 महीनों से लेकर 7 साल के दरमियान होता है। हाइपरोपिया विद इजोट्रोपिया और एकोमोडेटिव होता है। इसके बाद है कि एंडोथीलिया में मेंटेन करते हैं ब्लो और फ्रैक्चर की वजह से डबल डिप्लोपिया हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद 2000 एनुअल के देख लेते हैं। टू वीकन अ मसल, ओके, तो मसल को अगर स्ट्रेंथन करना तो उसको रिसेक्शन कहते हैं, और रिसेशन का मतलब मसल को कमजोर कर देना, जो अच्छा खासा मसल होता है, ठीक है। तो इसमें मसल को डिटैच करते हैं, उसको पीछे अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से टर्निंग फोर्स कम हो जाती है, ठीक है। तो ये किसमें करते होते हैं? मेनली हम स्क्विंट की सर्जरी में करते होते हैं। रेटिनोब्लास्टोमा नॉट मेटाबोलाइज, अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है उसका तो आपने क्या करना है? ई न्यूक्लिएशन करनी होती है, ठीक है। ओके, ई न्यूक्लिएशन। बाकी ई न्यूक्लिएशन और किस किस कंडीशन में कर सकते हैं? लाइक ऑप्टिक नर्व को इन्वॉल्व करा है, ग्लोकोमा हो गया। बाकी है कि पार्ट ऑफ डिस्क न्यू वास्कुलराइजेशन है, तो आपने पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन या जो स्कैटर लेजर आपने यूज़ करनी होती है, ओके। इसके बाद लेजर टू किल इस्कीमिक एरिया, तो वो पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन आ जाएगा। अच्छा, फेशियल पाल्सी के लिए आपने टार्सोरेफी करनी होती है, ठीक है। फेशियल पाल्सी की वजह से एक्ट्रोपियान हो जाएगा, इसमें आपने लुब्रिकेंट, आर्टिफिशियल टेयर आपने यूज़ करने होते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस, कलर कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस हमने सुनी है, ओके। अच्छा, ये वैसे इथेनब्यूटोल की वजह से होती है। विट्रेक्टमी अप्रोच पार्स प्लानम से की जाती है, ठीक है। रेटिनल डिटैचमेंट में शेफर साइन होता है कि आपको जो पिगमेंटेड सेल है वो आपको विट्रस में देखने को मिलते हैं। हाइपरटेंशन का ग्रेड 4 में ऑप्टिक डिस्क एडीमा, पैपिल एडीमा देखने को मिलेगा। एस्थमेटिक पेशेंट है, ग्लोकोमा है, तो आइसोएपिनेफ्रिन, ये मैं पहली दफ़ा ड्रग सुनी आइसोएपिनेफ्रिन वाली। अच्छा, एस्थमेटिक वाले पेशेंट में एपिनेफ्रिन वाला ग्लोकोमा में देंगे, ओके। अच्छा, बीटा ब्लॉकर आपने नहीं देनी होती है अस्थमा वाले में। इसके बाद है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंटीरियर यूवाइटिस, और एंटीरियर यूवाइटिस की वजह से परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। सिस्टोइड मैकुलर एडीमा, सिस्टोइड मैकुलर एडीमा हमने उसका पढ़ा था वैसे, हाँ वैसे एंटीरियर यूवाइटिस की कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ जाता है, लेकिन सिस्टोइड मैकुलर एडीमा हमने रेटिना वाले चैप्टर में पढ़ा था, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लियन की कॉम्प्लिकेशन के अंदर पढ़ा था, ठीक है, ओके। हाँ, वैसे सिस्टोइड मैकुलर एडीमा हो सकता होता है, ठीक है, ओके। बाकी और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट हो सकता है, क्लियर। इसके अलावा और क्या-क्या चीज़ हो सकती है? ओके, और इसके अलावा सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है, साइकिलेटिक मेम्ब्रेन कोराइडाइटिस वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। रेटिनल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लाइक सिस्टोइड मैकुलर एडीमा, ठीक है। एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है, खासतौर पर पोस्टीरियर यूवाइटिस की वजह से, पोस्टीरियर स्क्लेराइटिस की वजह से, ठीक है। आगे हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट, यस, हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट लीड्स टू द फेकोलिटिक ग्लोकोमा। अब ये नोट करना है कि जो हमारा हमारा फेकोलिटिक या फेकोमॉर्फिक वाले हमारे सेकेंडरी ग्लोकोमा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब जो फेकोलिटिक होता है, ये नोट करना है कि ओपन एंगल होता है, इसमें हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट में देखने को मिलेगा। जो फेकोमॉर्फिक होता है, एंगल क्लोजर होता है, ये आपको देखने को मिलेगा मैच्योर कैटरेक्ट के अंदर, ठीक है। या जो हमारा फूला हुआ लेंस होता है उसकी वजह से देखने को मिलेगा। फेकोटॉक्सिक, ये भी ओपन एंगल होता है। इन्फ्लेमेटरी एक्शन, लास्ट में पिपलरी ब्लॉक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं।
डिमार्केशन लाइन इन द कॉर्निया, तो कॉर्निया के अंदर डिमार्केशन लाइन होती है। ओके, तो एक इस स्टेज के अंदर आती है, रिग्रेसिव स्टेजेस में डिमार्केशन लाइन हमने एक और जगह पे भी पढ़ी थी रेटिना के अंदर। रेटिना के अंदर जो डिमार्केशन लाइन होती है रेटिनल डिटैचमेंट में भी आपको देखने को मिलती है। याद करना, रेटिनल डिटैचमेंट के अंदर हमने पढ़ा था। ओके, वो आगे ओल्ड उसमें देखने को मिलती है, हाई वाटर। और डिमार्केशन लाइन एक और जगह पे भी आती है रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी के अंदर। लेकिन जो डिमार्केशन लाइन है कॉर्निया के अंदर रिग्रेसिव स्टेज में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आल्ट्स लाइन बोलते हैं, और ये आपको ट्रैकोमा में देखने को मिलती है। पुरुलन डिस्टा, ठीक है, गोनोकोकस में होता है, म्यूकोपुरुलन क्लैमिडिया में देखने को मिलता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में एनुलर या रिंग स्कोटोमा या ट्यूबुलर वीगन या टनल वीगन। ओके, इतनी सारी चीज़ आपको मैंने बता दी एमसीक्यू पॉइंट। बाकी वर्टिकल लाइन ऑन द लैंप, ओके, यानी केराटोकॉनस के अंदर आपको वर्टिकल लाइन आपको देखने को मिलेगी स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक हो गया, तो स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, वर्टिकल लाइन। उस वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं, वोजेट लाइन बोलते हैं, डब्ल्यू नहीं VOGT, वोजेट लाइन, जो कि वर्टिकल स्ट्रोमल लाइंस होती है। ओके, प्रेशर लगाने पे गायब हो जाती है। क्रेनियल नर्व काफी प्रोमिनेंट होती है। इसके अलावा थिनिंग और बल्जिंग ऑफ कॉर्निया देखने को मिलेगा, फ्लेशर रिंग देखने को मिलेगी, आयरन की डेपोजिशन इन द एपिथेलियम और कॉर्निया की स्कारनिंग होगी। कॉम्प्लिकेशन के अंदर एक्यूट कॉर्नियल हाइड्रोप और स्कारिंग देखने को मिल सकती है। और आपको क्या क्या साइन देखने को मिलेगा, रेटिनोस्कोपी के अंदर आपको सीजर, इरेगुलर सीजर रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, केराटोस्कोपी या प्लेसिडो डिस्क के अंदर आपको इरेगुलर लाइंस देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है, जबकि डिस्टेंट डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी में ऑल ड्रॉपलेट, और सबसे बड़ा जो साइन होगा वो होगा मुनसन साइन या मनसन साइन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। आर्ट्स लाइन ट्रकोमा में ऑलरेडी बात हो गई है। ठीक है, लेंस यूज्ड इंट्राओकुलर, तो जो इंट्राओकुलर मल्टीफोकल या पॉलीमिथाइल मेथैक्राइलेट वाला, पता नहीं ये इसका का नाम था, नोट कर लेना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैंथोमोइबा। कैंथोमोइबा ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस, तो कैंथोमोइबा को ट्रीट करना है। कैंथोमोइबा के जो ड्रग्स है ना काफी ज्यादा मुश्किल, लेकिन मैं आपको आसान बना दूंगा। कैसे, ABC, बी से रट्टा मारना है। ए से माइनोग्लाइकोसाइड हो जाएगा। ओके, ठीक है, बी से बाइगुआनेट है, और बी से ब्रोलीन है, ब्रोलीन और बाइगुआनाइट। सी से क्लोरहेक्सिडिन, और वी से वोरिकोनाजोल। कौन कौन सी ड्रग बताइए, माइनोग्लाइकोसाइड बताइए, ब्रोलीन और बाइगुआनेट आ जाएगा, क्लोरहेक्सिडिन और वोरिकोनाजोल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सुपीरियर ओब्लिक का सेकंड एक्शन। अब सुपीरियर ओब्लिक का सेकंड एक्शन पूछ रही है, फर्स्ट एक्शन नहीं पूछ रही है। उसका फर्स्ट एक्शन, अच्छा मैं आपको मसल्स का भी थोड़ा बता देता हूँ। जो हमारे रेक्टस वाले रेक्टस वाले ने क्या करानी होती है, एडक्शन करानी होती है। ओके, और जो ओब्लिक वाले उन्होंने क्या करानी होती है, एबडक्शन करानी होती है, एबडक्शन। ठीक होगा, और जो सुपीरियर वाले ने क्या करना होती है, मीडियल रोटेशन करानी होती है। इंफीरियर वाले ने आपकी लैटरल रोटेशन। तो आपने ये सारे फंक्शन नोट कर लेने हैं। तो जो सुपीरियर ओब्लिक है ना, उसका जो मेन फंक्शन है वो इंटॉर्शन होती है, जबकि सेकेंडरी एक्शन और डिप्रेशन है, और जो टर्शियरी वो एबडक्शन आपने नोट कर लेना है। जो मीडियल रेक्टस लैटरल रेक्टस तो वो इजी हो जाएगा। सुपीरियर रेक्टस और इंफीरियर रेक्टस का मेन फंक्शन एलिवेशन डिप्रेशन है। ठीक है, ओके, ठीक है, और इनका जो सेकेंडरी एक्शन है ना, आपने उनको उल्टा कर देना तो वो ओब्लिक के प्राइमरी आ जाएंगे। ओके, इसके बाद है कि लिड स्वेलिंग है, स्किन एरिथेमेटस है। ओके, लिड की स्वेलिंग और स्किन का एरिथेमेटस है, तो ये प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो जाएगा। लेकिन अगर वो चार चीजें दे दे तो आपने ऑर्बिटल सेलुलाइटिस की तरफ जाना है। 4 या 5 ऐसी कुछ चीजें हैं। नंबर 1 आपने नोट करना है प्रोप्टोसिस, नंबर 2 RAPD, नंबर 3 ओकुलर मोटिलिटी, नंबर 4 विजुअल एक्यूटी, और लास्ट में क्या रहेगा, कलर विजन आ जाएगा। दोबारा बता दूं, प्रोप्टोसिस आ जाएगा, RAPD आ जाएगा, ओकुलर मोटिलिटी, विजुअल एक्यूटी और कलर विजन। अगर ये 5 चीजें खराब आ जाए तो वो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, और अगर ये 5 चीजें नॉर्मल है तो ये प्री सेप्टल सेलुलाइटिस, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ आईलेट का डीमा आपको देखने को मिलेगा, कंजक्टिवा नॉर्मल होता है। ठीक है, ओके, इन्फ्लेमेटरी डीमा होता है पेरी ऑर्बिटल स्किन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारा क्रॉनिक डायक्रोसिस्टाइटिस में DCR करना होता है, वाटरिंग, फोटोफोबिया और इनलार्ज कॉर्निया, मेगालो कॉर्निया, तो ये बुफ्थाल्मोस में होता है। बुफ्थाल्मोस को जो ऑक्साई भी कहते होते हैं। इसके बाद एक्टोपिया लाइंटिस, ठीक है, मार्फन के अंदर हो जाती है। बाकी आपको बताता जाऊँ कि यहाँ पे 3 डायरेक्शंस को आपने नोट करना है MCQs के अंदर। ठीक है, ओके, तो 3 डायरेक्शन क्या होती है। नंबर 1 डायरेक्शन क्या होती है, सुपीरियर टेम्पोरल। सुपीरियर टेम्पोरल आपको देखने को मिलेगी मार्फन के अंदर। ठीक है, अब सुपीरियर टेम्पोरल को ऑपोजिट कर दो तो इंफीरियर नेजल बन जाएगा। तो इंफीरियर नेजल ये आपको डिसलोकेशन देखने को मिलेगी किसके अंदर, ये आपको देखने को मिलती है होमोसिस्टीन यूरिया के अंदर, जबकि व्हील मार्चिसानी सिंड्रोम के अंदर एंटीरियर इंफीरियर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा म्यूसिन सिक्रेटरी सेल। ओके, अब यहाँ पे 3 लेयर्स होती है, माल से रट्टा मारना, माल रोड होता है ना, माल रोड, म्यूकस लेयर, एक्वस लेयर और लिपिड लेयर। तो जो म्यूकस लेयर होती है ना, टेयर फिल्म की लेयर बता रहा हूँ, तो म्यूकस लेयर होती है, ये प्रोड्यूस होती है गॉबलेट सेल से, ग्लैंड ऑफ हेनली और ग्लैंड ऑफ मैन से। एक्वस लेयर वाली आपकी लैक्रिमल और सिस्टरीन लैक्रिमल ग्लैंड, और जो लिपिड वाली होती है मेबोमियन ग्लैंड, ग्लैंड ऑफ जीरो, ग्लैंड ऑफ मॉल से प्रोड्यूस होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्यूट कंजेस्टिव नहीं, पहले है आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी यानी कैटरेक्ट सर्जरी, ग्लोकोमा की सर्जरी, उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एंड ऑफ्थल्माइटिस। तो एंड ऑफ्थल्माइटिस रिलेटिवली ज्यादा कॉमन, और अगर एंड ऑफ्थल्माइटिस स्क्लेरा को इन्वॉल्व करे तो उसको पैन ऑफ्थल्माइटिस वगैरह कहते होते हैं। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा में जो ड्रग और चॉइस होती है एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा में, तो क्या होती है, पाइलो कार्पिन आपको देखने को मिलती है। कौन सी ड्रग और चॉइस होती है, पाइलो कार्पिन आ जाएगा। ठीक है, ओके,
जबकि जो हमारा अगर ओपन एंगल आ जाए तो आपने प्रोस्टाग्लैंडिन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद है कि सडन ऑनसेट वियर लॉस, सडन ऑनसेट वियर लॉस, वाओ इडियोपैथिक लिखा हुआ है। वैसे इडियोपैथिक आपका वो होता है एंटीरियर यूवाइटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? फिस्टुला फॉर्मेशन। इसके अलावा और कॉम्प्लिकेशन पूछ ले, आप क्या क्या बताओगे? एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस वगैरह, म्यूकोसील हो गया, फिस्टुला फॉर्मेशन हो गया, तो इस तरह की बातें आपने कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है, फीवर, सोर थ्रोट यानी फ्रेंजाइटिस, लिम्फ एडिनोपैथी। अब लिम्फ एडिनोपैथी है, ओके, तो डेट मीन के एडिनो वायरस। अब एडिनो वायरस की वजह से आपको दो टाइप के डिजीज देखने को मिलेंगे कंजक्टिवाइटिस के अंदर। एक होता है हमारा एपिडेमिक केराटोकंजक्टिवाइटिस और दूसरा आपको देखने को मिलेगा फ्रेंजो कंजक्टिवल फीवर। अब जो दोनों में फर्क क्या होता है? जो हमारा फ्रेंजो कंजक्टिवल फीवर 3 4 7 की वजह से होता है, वो 8 9 37 की वजह से देखने को मिलता होता है, क्लियर। और इसमें आपको फ्रेंजो कंजक्टिवल वाली चीजें भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओके, आई डिटेल्ड सॉरी डिटेल्ड कह रहा हूँ, डायलेटेड फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जो डायलेटेशन करने के लिए वैसे एट्रोपिन ज्यादातर यूज किया जाता है, लेकिन अब एट्रोपिन की बजाय ट्रोपिकमाइड को, बच्चों में एट्रोपिन लेकिन वैसे ट्रोपिकमाइड यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। मास्टोइड एडीमा। अब मास्टोइड का एडीमा तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आएगा? आप ये ईएनटी नहीं पढ़ रहे, ओके। वैसे ईएनटी से रिलेटेड ये कर सकते हो, तो ये कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस आ जाएगा और एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल पैरालिसिस। तो मोटी मोटी बातें बता दूं, मास्टोइड का एडीमा ये पैथोगनोमिक साइन होता है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में, और ये आपको बायलैटरल भी देखने को मिल सकता है। बायलैटरल क्रेनियल आपको पाल्सी वगैरह देखने को मिलेगी, क्लियर। बायलैटरल क्रेनियल पाल्सी आपको देखने को मिलेगी। तो ये ऑर्बिट वाले चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन है कि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में आपको प्रोप्टोसिस आपको देखने को मिल सकता है, बायलैटरल क्रेनियल पाल्सी देखने को मिलेगी, खासतौर पर छठी वाली इन्वॉल्व होती है। पेरी ऑर्बिटल सेंसरी लॉस देखने को मिलेगा, एडीमा और मास्टोइड पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, तो ये इंपॉर्टेंट साइन होता है, ठीक है, ओके। टॉसिस वगैरह ये भी आपको देखने को मिल सकती है, ओके। चारी रट सपोर्ट, तो चारी रट सपोर्ट आपको किसमें देखने को मिलते हैं? चारी रट सपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, ओके। अच्छा, चारी रट सपोर्ट आपको देखने को मिलता है किसके अंदर? भूल गया मैं, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लियर में। बाकी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज कैरोटिड डुप्लेक्स, अभी कंफर्म नहीं है इसके बारे में, लेकिन चलो मान लेते हैं। येलो सपोर्ट इन द मैक्यूला, तो उसको बोलते हैं, ये किस में आता है? मैक्यूलर डिस्ट्रॉफी में आता है, येलोविश सपोर्ट, और इसका एक स्पेसिफिक नेम है, वो आपने कमेंट्स में बताना है। इसके बाद एक ड्रग और चॉइस फॉर जियोग्राफिकल अल्सर, तो जो जियोग्राफिकल अल्सर होता है, जिसको सिंपल डेंड्रेटिक अल्सर और माइबाइड अल्सर होता है, तो उसके लिए साइक्लोगुआनोसिन, ओके, ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। और साइक्लोगुआनोसिन को मोस्ट प्रोबेबली, आई थिंक इसको मैं गलत नहीं हो तो उसको हम एस साइक्लोविर भी कहते होते हैं, ठीक है। या आई थिंक मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये एंटीवायरल वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है, एसाइल गुआनोसिन, ठीक है। तो एसाइल गुआनोसिन, एडिनिल राइबोनोसाइड, एडोक्सोरेडिन, एसाइल गुआनोसिन, एसाइक्लोविर, तो ये हमारी उसी कैटेगरी से बिलोंग करती है, एंटीवायरल ड्रग होती है, ठीक है। ट्राइफ्लोरोथायमिडिन ये भी हम यूज करते होते हैं। बाकी डिब्राइडमेंट साइक्लोप्लीजिक ये भी हम यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं? डेंड्रेटिक अल्सर, एक्यूट एपिथेलियल केराटाइटिस, जियोग्राफिकल अल्सर या मोबाइड अल्सर, जिसमें फ्लोरेसिन स्टेनिंग होती है, बेड ऑफ अल्सर के लिए रोज बेंगल स्टेनिंग होती है, मार्जिन ऑफ अल्सर के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट सिलेरी नर्व के जरिए ट्रैवल होते हैं, ठीक है। कौन से बारे से? पैरासिम्पैथेटिक वाले। इसके बाद है कि ए फेकिया विद 6/60, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे इस एमसीक्यू का मैं क्या करूँ। 6/60, अच्छा, ए फेकिया को ठीक करने के लिए आपने क्या क्या कर सकते हैं? आप स्पेक्टेकल्स वाला यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट लेंस आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। इसके अलावा और क्या हो सकता है? यानी वियर रिहेबिलिटेशन, स्पेक्टेकल्स आ जाएगा, लेकिन स्पेक्टेकल में आपको, या आप स्पेक्टेकल कभी भी आप इसमें यूज नहीं करेंगे। यूनिओकुलर आप ए फेकिया में कभी भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मसला खराब कर देगा, ठीक है, ओके। कॉन्टैक्ट लेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। इसके अलावा इंट्राओकुलर लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, केराटो रिफ्रैक्टिव सर्जरी आ जाएगा। कोबलस्टोन पैपिला आपको, या कॉलीफ्लावर लाइक मैस, वरना केराटो कंजक्टिवाइटिस में आ जाएगा। हेडेक, ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग, ये आपको किस में देखने को मिलेगी? आपको हेडेक और ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग ये आपको देखने को मिलेगी। विटामिन ए टॉक्सिसिटी, जिसको हम बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस भी बोलते हैं, और बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन भी कहते होते हैं। मटन फैट, अब मटन फैट वाले ये आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? ये आपको देखने को मिलते हैं क्रॉनिक या ग्रैनुलोमेटस यूवाइटिस, और क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस यूवाइटिस के अंदर क्लासिकल एग्जांपल है सार्कोइडोसिस, और सार्कोइडोसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसका लेवल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। सार्कोइडोसिस में नोट करना कि इसमें आपको कैंडल वैक्स ड्रिपिंग भी देखने को मिलती है, कैंडल वैक्स ड्रिपिंग भी देखने को मिलती है। किसमें आती होती है? सार्कोइडोसिस हमारी पोस्टीरियर कोराइडाइटिस में देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको मटन फैट वाला, और मटन फैट आपको किसमें देखने को मिलता है? ग्रैनुलोमेटस में आपको देखने को मिलते हैं। जो कि सिंपल वाले हम जो हमारे होते हैं केपी, वो आपके एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस को नोट कर लेना। जो एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस 3 महीनों तक हम कहते होते हैं, ठीक है, ओके। और ये भी नोट कर लेना कि जो फोटोप्सिया फ्लोटर फ्लैशेस, फोटोप्सिया माइक्रोप्सिया, मैक्रोप्सिया, पॉजिटिव स्कोटोमा, ये भी आपको पोस्टीरियर कोराइडाइटिस में देखने को मिलेगा। जबकि हेड लाइट इन द फोग अपीयरेंस ये आपको देखने को मिलती है रिकरेंट टॉक्सोप्लाज्मोसिस या रेटिनोकोराइडाइटिस, जो कि टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी से होता है। बेस आउट प्रिज्म, तो बेस आउट प्रिज्म ये किसकी डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन में इस्तेमाल करते हैं? इजोट्रोपिया में करते होते हैं। इन शॉर्ट हम सिंपल कहो कि हमारा जो कॉन्कॉमिटेंट स्क्वीन उसके लिए करते होते हैं।
ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं कि सडन ऑनसेट ऑफ विजुअल लॉस और ऑप्टिक डिस्क की ब्लरिंग है। ऑप्टिक डिस्क की ब्लरिंग और सडन ऑनसेट ऑफ विजुअल लॉस है। ग्रेजुअल होता तो मैं उसकी तरफ चला जाता, किसकी तरफ, और विजुअल लॉस इसमें आपको देखने को नहीं मिलता होता। विजुअल एक्टिविटी सेम होती है किसमें, पेपिल एडिमा में। तो ऑप्टिक डिस्क की ब्लरिंग होती है तो ये किसमें आपको देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी ऑप्टिक न्यूराइटिस। आगे ऑप्टिक न्यूराइटिस पेपिलाइटिस होता है, न्यूरोरेटिनाइटिस, या इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है एक और कंडीशन है जिसको बोलती है रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस, जिसके अंदर पेन आपको देखने को मिलेगा, किसके अंदर पेन आपको देखने को मिलेगा जब आप मूव करते हो, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल वगैरह को मूव करते हो। 30 ईयर ओल्ड फीमेल है तो रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। सेंट्रोसिकल या सिकल स्कोटोमा वगैरह भी देखने को मिल सकता है। क्लियर, तो ये बातें आपने मोटी मोटी बातें नोट कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट एमआरआई होता है। अब एमआरआई के अंदर जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, क्योंकि जो ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से होता है, तो इसमें आपको व्हाइट मैटर लीजन देखने को मिलेगी और खासतौर पर पैरावेंट्रिकुलर एरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी। बाकी विजुअल फील्ड टेस्ट, विजन इवॉल्व पोटेंशियल, एमआरआई वगैरह कराते हो, एमआरआई उसमें भी करते हैं, लेकिन वहां पर एमआरआई में आपको स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन देखने को मिलेगी, किसके अंदर, पैपिली एडिमा के अंदर। और पैपिली एडिमा के जो यूनिलैटरल कॉजेज है ना, वो फोस्टर कैनेडी या सूडो कैनेडी की वजह से उसे देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोस्ट कैटरेक्ट सर्जरी की, कैटरेक्ट सर्जरी है, ठीक है, ओके, कॉर्नियल एडिमा और बुल्ले फॉर्मेशन हो गया। वैसे कैटरेक्ट सर्जरी के बाद जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन होती है उनके आगे अर्ली हो सकती है, लेट कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पे उसने बताया है कि कॉर्निया का एडिमा हो गया और बुल्ला फॉर्मेशन हो गया। अब जो एडिमा हो गया अब ये क्यों हुआ, क्योंकि एंडोथेलियम से काम नहीं कर रही। जब एंडोथेलियम काम नहीं कर रही तो जो ट्रांसपेरेंसी होती है मेंटेन नहीं हो पाएगी, पानी भर जाएगा, जैसे घर में पानी भर जाता है अगर मोटर को कंट्रोल ही करोगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको बोलते हैं कॉर्नियल एडिमा, और इस कंडीशन को बोलते हैं कॉर्नियल डिकम्पनसेशन और कॉर्नियल एडिमा। तो ये एंडोथेलियल डैमेज की वजह से देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, अब उसकी वजह से क्या होगा, कॉर्नियल यानी इन शॉर्ट क्या हुआ, एंडोथेलियल डैमेज हो गया, ठीक है, सर्जरी की वजह से। उसकी वजह से कॉर्नियल डिकम्पनसेशन हो गया, कॉर्नियल डिकम्पनसेशन की वजह से एडिमा हो गया, उसकी वजह से बुल्लस केराटोपैथी होगा और उसकी वजह से परमानेंट एडिमा कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एमसीक्यू वगैरह हमने करवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि फ्लेयर इन ड्राइविंग। ओके, फ्लेयर इन ड्राइविंग, फ्लेयर फ्लेयर नहीं होगा, ग्लेयर होगा। तो ग्लेयर इन ड्राइविंग तो ये पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट में आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, तो कैटरेक्ट की निशानी होती है। अच्छा, एक और बात नोट कर लेना कि जो हमारा पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट होता है स्टीरॉयड की वजह से भी होता है, क्यों, पोलीफॉर्म भी होता है। और कहते हैं कि जो मैक्सिमम विजुअल डिटोरिकेशन होती है ना वो पोस्टीरियर सब कैप्सुलर में होती है। जो डे ब्लाइंडनेस होती है वो न्यूक्लियर में होती है और नाइट ब्लाइंडनेस आपको कॉर्टिकल या क्यूनिफॉर्म में देखने को मिल सकती है, जिसकी स्टेजेस में लैमिलर, इंसिपिएंट, इमेच्योर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, इंटरमिसेंट आ जाएगा, मेच्योर, हाइपर मेच्योर, और आपको इसमें मायोपिक, हाइपर ऑपिक शिफ्ट भी देखने को मिल सकती है। खासतौर पर न्यूक्लियर के अंदर मायोपिक शिफ्ट होती है और हाइपर ऑपिक शिफ्ट आपको देखने को मिलती है इमेच्योर के अंदर, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन इन द ऑप्टिक पाथवे। तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स हमारे कौन से होते हैं, हमारे गैंग्लियन सेल्स होते हैं। ओके, तो ये हमारे आपने न्यूरॉन्स वाला पूरा पाथवे वगैरह तैयार कर लेना कि हमारा फर्स्ट ऑर्डर कौन सा होगा, सेकंड ऑर्डर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले मैं देख लूँ यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे बताता जाऊँ कि यहाँ पे विजुअल पाथवे में जो सेंसरी ऑर्गन है ना वो फोटो रिसेप्टर रॉड्स एंड कॉन्स होती है। जो न्यूरॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होती है वो एक्सॉन्स ऑफ बाइपोलर सेल्स होती है, ठीक है, जो कि रेटिना के अंदर होती है। जो न्यूरॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर है ये एक्सॉन्स होती है गैंग्लियोनिक सेल का, ठीक है, जबकि एक्सॉन ऑफ बाइपोलर सेल फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। जबकि एक्सॉन्स ऑफ थर्ड ऑर्डर ये एक्सॉन्स होती है कहाँ से, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के। तो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी थर्ड आ जाएगा, गैंग्लियोनिक सेल सेकंड आ जाएगा। ओके, जबकि बाइपोलर हमारी फर्स्ट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारा टू वीकन द मसल, रिसेशन करनी है, रेटिनोब्लास्टोमा नोट, ये तो एमसीक्यू आ नहीं गए। रेड ग्रीन ऑप्टिक न्यूराइटिस, एक मिनट, इस तरह के एमसीक्यू अभी डिस्कस किए थे शुरू में ही, ये तो हो चुके हैं मेरे ख्याल से। ओके ओके ओके, लिड की स्वेलिंग है तो ऑलमोस्ट हो गया है, ये भी ऑलमोस्ट हो गया है। आगे 2020 का सप्लीमेंट है, थोड़ा स्पीड लगाते हैं, ठीक है। अब 400 से लेकर 780 नैनोमीटर हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम वाली लाइट लिखी हुआ है। लीजन ऑफ ऑप्टिक ट्रैक, यहाँ पे पता नहीं क्या क्या एमसीक्यू लिखे हुए हैं। इंफीरियर मिएटस, मिडल मिएटस। अच्छा, इंफीरियर मिएटस में तो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जाती होती है, मिडल मिएटस में हम इसकी शंट क्रिएट करते हैं, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। WHO क्राइटेरिया तो ये किसके लिए होता है, ट्रैकोमा में होता है जिसमें पेनस होगी। टेरेंटास नोड्यूल, ये वंडल केराटो कंजक्टिवाइटिस में देखने को मिल सकते हैं। मैंने कहा था कि व्हाइट सुपरफिशियल डॉट्स होती है, लिम्बस के राउंड होती है, यूजिनोफिल भरे पड़े होते हैं। स्लिट टेम्परेचर, अभी मैं क्या करूँ इन चीज़ों का। स्लिट लाइन एग्जामिनेशन के अंदर वोजेट लाइन होगी जो कि वर्टिकल स्ट्रोमल लाइंस आपको देखने को मिल सकती है, प्रेशर लगाने से गायब हो जाता है। इसके अलावा थिनिंग और फॉरवर्ड बल्जिंग ऑफ कॉर्निया भी देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा एक और चीज़ भी मैंने बताई थी कि ऐसे फ्लैशरिंग आपको देखने को मिल सकती है, नहीं सिर्फ फ्लैशरिंग आ जाएगा। ओके, ठीक है, और प्रोमिनेंस ऑफ कॉर्नियल नर्व। इसके अलावा केराटोकॉनस में फ्लैशरिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक्यूट आयरिडोसाइक्लाइटिस में क्या होता है, ओके, कॉन्स्ट्रक्टेड, अच्छा पीपल बता रहा है, पीपल कॉन्स्ट्रक्टेड होगा, इरेगुलर होगा, नॉन रिएक्टिव होगा लाइट से। वाइट आई है, वाइट आई, यूज ऑफ स्टीरॉइड, क्रॉनिक यूवाइटिस। ओके, अच्छा व्हाइट आई को वैसे हम ल्यूकोकोरी वगैरह कहते हैं। ओके, यूज ऑफ स्टीरॉइड तो क्रॉनिक यूवाइटिस वगैरह हो सकता है। अभी एमसीक्यू की सेंस नहीं बन रही। अच्छा, फ्लो फ्रैक्चर,
फ्लोर फ्लोर ऑफ फ्रैक्चर सुना था कि जो हमारा नीचे वाली वाल होती है, इन्फीरियर वाल होती है, क्लियर। लेकिन मीडियल वाल भी फ्रैक्चर हो सकती है ब्लो आउट फ्रैक्चर के अंदर। ओके, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम द सिम्पटम, तो मिडरेटिक, अच्छा मिडरेटिक हम यूज करते हैं पोस्टीरियर सब कैप्सुलर में, तो इसमें टेम्परेरी रिलीफ आपको देखने को मिलेगा सिम्पटम का, बट नॉट द कंप्लीट। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो ये वैसे किस में करते होते हैं, स्मॉल सेंट्रल कैटरेक्ट यानी न्यूक्लियर के अंदर भी कर सकते हैं और पोस्टीरियर के भी, जिसके अंदर जो लाइट होती है ना वो पेरिफेरल क्लियर पोर्शन से निकल जाती है अगर ये सेंट्रल कैटरेक्ट हो। बाकी डार्क ग्लासेस ये भी आप सेंट्रल में यूज करते हो, क्लियर। स्पेक्टिकल या रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। बाकी जो सर्जरी है वो एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट सर्जरी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पावर ऑफ लेंस मालूम करने के लिए बायोमेट्री में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, दो चीजें चाहिए होती है, केराटोमेट्री और एक्सियल लेंथ, और फार्मूला क्या था, एसआर के फार्मूला था, ठीक है, A-2.5 L-0.9 के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अडल्ट में जो विट्रस होता है, विट्रस इज डिराइव्ड फ्रॉम, तो जो विट्रस होता है कहाँ से निकलता होता है, स्कैंड्री से निकलता होता है। भाई क्या स्कैंड्री है, ये स्कैंड्री विट्रस है, स्कैंड्री या डेफिनेटिव विट्रस या विट्रस प्रॉपर यहाँ से निकलता होता है। एक प्राइमरी होता है, यानी विट्रस 3 टाइप का होता है, प्राइमरी होता है, स्कैंड्री होता है, टर्शरी होता है, ठीक है। जो प्राइमरी होता है ना उसमें हाइलॉइड सिस्टम होता है, हाइलॉइड वेसल होती है। टर्शरी के अंदर जोन्यूल्स बनाता होता है, जो हमारा स्कैंड्री वाला हमारा विट्रस प्रॉपर बना देगा, ठीक है, प्राइमरी स्कैंड्री टर्शरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हार्ट पेशेंट है, तो हार्ट पेशेंट में आपने टिमालोल वैसे क्या होती है, हमारी बीटा ब्लॉकर है। हार्ट पेशेंट में ड्रग बीटा ब्लॉकर वैसे हम हाइपरटेंशन में, लेकिन चलो ठीक है टिमालोल। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा, ओके, तो कौन सी ड्रग आपने नहीं देनी होती, एट्रोपिन, क्योंकि एट्रोपिन दोगे डायलिटेशन हो जाएगी, डायलिटेशन होगी तो फिर क्या होगा, पिपिलरी ब्लॉक ग्लोकोमा, आइरिस बॉम्बी वगैरह ये सब चीजें देखने को मिल सकती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमारा हेमरेज इन ऑल क्वाड्रेंट, तो सेंट्रो रेटिनल वेन क्लियर में आपको देखने को मिलेगा। चेरी रेट सपोर्ट सेंट्रो रेटिनल आर्टरी क्लियर है। एज रिलेटेड डिजनरेशन के अंदर और सेंट्रल सीरस कोरियो रेटिनोपैथी के अंदर एम्सलर ग्रिड टेस्ट करनी है। विजुअल फील्ड को चेक करने के लिए पैरीबेटरी वगैरह आपने करनी होती है। लॉस ऑफ कलर इन ऑप्टिक न्यूराइटिस, ओके, पहले रेड ग्रीन था, अब रेड कलर आ गया, रेड ग्रीन वैसे दोनों नोट कर लो, हालांकि इथे ब्यूटोल की वजह से होता है, रेड ग्रीन कलर ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है हमारा कि ऑप्टिक नर्व का टेस्ट को चेक करने के लिए पिपलरी लाइट रिफ्लेक्स चेक करते होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑफरेंट बनाती है। कोलोबोमा वायरस में फेलियर ऑफ फीटल टिश्यू, ओके, यानी आगे यूनाइट नहीं कर पाई, जिसकी वजह से आपको इन्फीरो टेम्पोरल साइड के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है कोलोबोमा। इसके बाद है कि रे ऑफ ऑल मेरिडियन फॉल बिहाइंड द रेटिना, ओके, रेटिना के पीछे बिहाइंड करिए, तो ये क्या होगा हमारा ऑल रेज है, तो ये कंपाउंड हाइपरट्रॉफिक लिखा हुआ है, हाइपरोपिया कहना चाहिए था, हाइपरट्रॉफी का, ठीक है। ओके, क्लियर है, आपने नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, आगे हो तो उसको मायोपिया कहते हैं। आगे है कि मायोपिक पेशेंट ऑफ विजन कैन बी करेक्टेड बाय, तो मायोपिक पेशेंट में लेजर वगैरह यूज कर सकते हैं, बाकी जिसमें आपकी फोटो रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट में इलास्टिक लेसिक आ जाएगा, ठीक है। आगे इसके बाद ग्लोब एडिक्टेड पोजीशन में है, एडिक्टेड यानी ग्लोब को नशा चढ़ गया है, ओके, ये है एडक्टेड पोजीशन है, तो इसमें क्या करेगा, जो प्राइम डिप्रेसर होगा एडक्टेड पोजीशन में, तो वो हमारा सुपीरियर ऑब्लिक होता है। बुक की लाइन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्कोमिटेंट स्क्रीन में प्राइमरी डेविएशन क्या होती है, सेकेंडरी के ऑलमोस्ट बराबर होती है, जबकि सेकेंडरी डेविएशन बड़ी होती है प्राइमरी से, तो वो हमारा आ जाएगा पैरालिटिक स्क्विंट आ जाएगा। स्वेलिंग नियर द आईलिड मार्जिन, तो ग्लैंड ऑफ ज़ीलियस स्टाई की होती है, अगर अभी हो तो ये क्लेजियन आ जाएगा, या एक्यूट वो भी आ जाता है, हमारा हॉर्डेलियम इंटरनम भी आ जाता है। पल्सटाइल प्रोप्टोसिस ये आपको देखने को मिल सकती है कि इसमें एवी मालफॉर्मेशन में आपको देखने को मिल सकती है। पल्सटाइल प्रोप्टोसिस आपको देखने को मिलती है एवी मालफॉर्मेशन, कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला वगैरह, जबकि जो रिकरेंट होती है ऑर्बिटल वैरेक्स के अंदर होती है। कोमोशियो रेटिना आपको कंकशन इंजरी वगैरह में देखने को मिल सकता है। ये आप किस जगह में मिला हुआ है, किस जगह पे आपको मिलेगा, ये ऑक्यूलर इंजरी वाले चैप्टर में मिलेगा, कोमोशियो रेटिनी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, अच्छा, वोजियस रिंग भी होती है। वोजियस रिंग्स क्या होती है, रिंग ऑफ पिगमेंट, जो कि एंटीरियर कैप्सूल पे बन जाता है, क्लियर। तो जो कोमोशियो रेटिना का दूसरा नाम क्या होता है, बर्लिन्स एडीमा होता है, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको चेरी रेड स्पॉट देखने को मिलता है, तो इसमें रेटिना का एडीमा होता है ड्यू टू रेटिनल वेसोपैरालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कॉमर्शियल जो टेस्ट फॉर कलर विजन, तो उसके लिए मास्टर ग्रिड टेस्ट होता है, ठीक है, या इशारा टेस्ट भी यूज कर सकते हैं। बाकी प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा के अंदर जो रश फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, मायोपिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन को नोट कर लेना। सेंट्रल रेटिनल बाकी छोड़ देती है। हर्शबर्ग टेस्ट कॉर्नियल रिफ्लेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में होती है। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा का सिनेरियो, तो इसमें क्या होगा, इसमें डायलिटेशन की वजह से प्रेसिपिटेशन देखने को मिल सकती है। हाइपरोपिया में काफी ज्यादा कॉमन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, तो आपने कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करना है। वाओ, स्टीराइड की कॉम्प्लिकेशन की वजह से स्कैंडर ग्लोकोमा या कैटरेक्ट वगैरह हो सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस में रोड की डिसफंक्शन होती है। बाकी 50 मिलीमीटर का पतनी ग्लोकोमा का कोई सिनेरियो होगा। कोईपी नोड्यूल, ओके, अच्छा, एक होता है कोईपी नोड्यूल और एक होता है बुसाका नोड्यूल, ओके, कोईपी नोड्यूल था और एक आई थिंक बुसाका नोड्यूल, इस टाइप की कुछ चीज़ थी। अब ये किस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिलती है, कोईपी नोड्यूल और बुसाका नोड्यूल, ये आपको देखने को मिलते हैं, ओके।
ये आपको देखने को मिलेगी क्रॉनिक आइरिडोसाइक्लाइटिस या क्रॉनिक एंटीरियर यूवाइटिस। जो कोई भी नोड्यूल होते हैं पेपिलरी मार्जिन पे भुसाका नोड्यूल आइरिस की सरफेस पे देखने को मिल सकते हैं। किसमें देखने को मिलेगी आपको ये क्रॉनिक आइरिडोसाइक्लाइटिस या क्रॉनिक एंटीरियर यूवाइटिस है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारा आगे इफरेंट है पेपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में, तो हमारी थर्ड नर्व आ जाती है एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया, एक्सो बाहर की तरफ, डेट मीन के अच्छा इज ये एक्सो है। आप देखो इन्होंने कहा लिखा हुआ सिक्स नर्व लिखा हुआ, सिक्स नर्व की वजह से इजोट्रोपिया होता है, लेकिन जो एक्सोट्रोपिया है बाहर की तरफ निकल गई, वैसे आपको थर्ड किडनी पालसी में आपको देखने को मिल सकता होता है, ठीक है। जो हाइपरट्रोपिया होता है ये आपको देखने को मिलता है किसके अंदर, फोर्थ या ट्रोक्लियर की पालसी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ईजो होता है मैं मान लेता, लेकिन एक्सो नहीं हो सकता कभी भी। इसके बाद है क्या, हैमरिज है, हैमरिज रेटिनल वेन, ओके, हैमरिज रेटिनल वेन, ओके, कोई सेंस नहीं भर रही लेकिन मान लेते हैं। लॉन्गेस्ट नर्व सुपीरियर ऑब्लिक होती है, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करने वाली फोर्थ ट्रोक्लियर नर्व काफी लंबी होती है लेकिन काफी पतली भी होती है, और ये वाइड नर्व है जो कि डॉर्सल सरफेस और ब्रेन स्टेम से निकलती होती है। नेक्स्ट है कि ग्लोकोमा को चेक करने के लिए विजुअल फील्ड चेक करनी है, यानी आपने पेरीमिलिट्री देखनी होती है, ठीक है। पेरीमिलिट्री में अपने विजुअल फील्ड चेंजेस, अब विजुअल फील्ड चेंजेस डिफरेंट टाइप की होती है, आपने ये भी आपके एग्जाम में आ सकता होता है विजुअल फील्ड चेंजेस के बारे में, ठीक है। ओह शिट, ओके, हाँ सॉरी। हाँ, विजुअल फील्ड चेंजेस का क्या होती है, आपको पैरासेंट्रल स्कोटोमा वगैरह देखने को मिल सकता है, ओके। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है, रोइनी नेजल स्टेप आइसोलेटेड पैरासेंट्रल स्कोटोमा, बेरिंग ऑफ ब्लाइंड स्पॉट या सीडल स्कोटोमा वगैरह देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेरिफेरल डिप्रेशन, रिंग स्कोटोमा, डबल आर्कुलेट पेरिफेरल ब्रेक थ्रू, ओके, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद है कि जो ट्यूबुलर वीगन या टनल वीगन या फिर एनुलर स्कोटोमा या रिंग स्कोटोमा आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में देखने को मिलता है। ज्योग्राफिकल अल्सर में आपने क्या चेक करना है, कॉर्नियल रिफ्लेक्स चेक करना है। अगर कॉर्नियल सेंसिटिविटी कम हो जाती है दैट मीन कि वायरस का इन्फेक्शन है, ठीक है। आगे इसके बाद चेक नहीं करते जाते, आगे लैक्रिमल ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड ने आगे क्या एक्वस लेयर प्रोड्यूस करने, जो म्यूकस लेयर होती है कॉपलेट्स और ग्लैंड ऑफ हेनली ग्लैंड ऑफ मेंस ने प्रोड्यूस करना होता है। सुपीरियर टेम्पोरल क्वाड्रेंट, सुपीरियर टेम्पोरल क्वाड्रेंट में मार्फन सिंड्रोम के आगे हो सकती है, एक्टोपिया लेंटिस, यहाँ पे टेम्पोरल लिखा हुआ पता नहीं क्या। लेंस की डिस्प्लेसमेंट है तो ये आईसीसी में इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन की कॉम्प्लिकेशन है, ओके। आई डोंट नो कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अच्छा डायबिटीज़ है, पोलर कैटरेक्ट है, डायबिटीज़ पोलर कैटरेक्ट, डायबिटीज़ के अंदर स्नोफ्लेक कैटरेक्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। आगे इसके बाद है कि स्विस चीज अपीयरेंस ये आपको देखने को मिलती है बैंड केराटोपैथी के अंदर। अब बैंड केराटोपैथी आपके कॉर्निया वाले चैप्टर के अंदर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। बैंड केराटोपैथी, बुलस केराटोपैथी आपने नोट कर लेनी है, ठीक है। यानी जो हमारी केराटोपैथी होती है ना, ओके, एक मिनट, जो बैंड केराटोपैथी होती है इसमें आपको स्विस कर्व, अच्छा ये आपको हाइपर यूरिसीमिया वगैरह में देखने को मिल सकता है। स्विस चीज कर्व आपको देखने को मिलती है, ठीक है। क्रॉनिक यूवाइटिस में हाइपर यूरिसीमिया में देखने को मिल सकती है, और उसमें किसकी डेपोजिशन होती है, कैल्शियम की डेपोजिशन आपको देखने को मिल सकती है बूमस लेयर या एपिथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन की वजह से ऑप्टिक डिस्क की स्वेलिंग हो सकती है, पेपिलर एडीमा हो सकता है, फेशियल नर्व की पैरालिसिस में टार्सोरेफी करना है। ग्रिटी फीलिंग है, ग्रिटी फीलिंग दैट मींस के टीयर की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, तो हमें में टेस्ट करना है। 6 मिनट से कम आपको देखने को मिले तो खराब है, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑलरेडी स्प्लिन कर चुके हो तीनों न्यूरॉन्स को, जो बाइपोलर वाले फर्स्ट है गैंग्लियन वाले हमारे, सेकंड और थर्ड वाले हमारे लैटरोजेनिकुलर बॉडी है। कॉटन वूल स्पॉट आपको स्कीमा में देखने को मिल सकती है, ठीक है, यानी न्यू वास्कुलराइजेशन वाला। स्टेरॉइड यूज की वजह से, जो स्टेरॉइड यूज प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट में पता नहीं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्वस फ्लेयर और एक्वस सेल पिगमेंटेड केपी है, ओके, तो ये आपको यूवाइटिस वगैरह में देखने को मिल सकती है, ओके। इसके बाद है कि 4 साल का तो आपने प्रोबिंग सिरिंजिंग करनी है। डीसीआर वैसे 5 साल के बाद करते होते हैं, लेकिन 4 साल के बाद, तो 4 साल में प्रोबिंग सिरिंजिंग करनी है। डीसीआर आपने 5 साल के बाद करना होता है, ठीक है। क्रॉनिक बैक एक है, क्रॉनिक बैक एक एंटीरियर यूवाइटिस, और यानी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की एसोसिएटेड है, तो एंटीरियर यूवाइटिस HLA-B27 की वजह से हो सकता है, ओके। लीफ यानी वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव की वजह से फंगल केराटाइटिस हो सकता है। 10 सेकंड गेज, ओके, 10 सेकंड गेज, तो 10 सेकंड तक इसका गेज काम करेगा, उसके बाद काम करना छोड़ देगा, तो वो माइस्थीनिया ग्रेविस है, ओके। इसके बाद है कि एक्यूट बैंड, एक्यूट बैंड है, एक्यूट बैंड में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एट्रोफी लिखी हुई है। अच्छा स्टेलाजोमाइट, एस्टाजोलामाइट CRVO, यानी जो हमारा होता है ना सेंट्रल रेटिनल वेन ऑफ लियन, उसकी वजह से रोब्यूजा आइरिडिस होगा, रोब्यूजा आइरिडिस की वजह से न्यू वास्कुलर ग्लोकोमा, जिसको 100 डे या 90 डे ग्लोकोमा भी कहते होते हैं, क्लियर। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आप इसको ट्रीट करने के लिए आपने एस्टाजोलामाइट यूज करनी है। बाकी वायरस के अंदर पीरियोडिकुलर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकती है, ट्रेंटास नोड्यूल वर्नर केराटोकंजक्टिवाइटिस में होते हैं, क्लियर। आगे है कि जो फार वेयन, ओके, फार वेयन, वाओ, फार विजन खराब है तो आप बाई कॉन्केव लेंस यूज कर सकते हैं, जो कन्वेक्स वाले होते हैं हमारे नियर साइटेडनेस में इस्तेमाल करते होते हैं। इसके बाद एफ्लीबरसेप्ट, अच्छा एफ्लीबरसेप्ट किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एंटी वेजेफ, एंटी वेजेफ आप किन किन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी में इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसके अलावा आप रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और सेंट्रल रेटिनल वेन ऑफ लियन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हेमरेज है तो इंट्रारेटिनल रेंजीमेटोस, रेंजीमेटस ये तो मैंने कभी नहीं सुना, इंट्राविट्रल रेंजीमेटस। अच्छा इसके बाद है कि
रेनिबिजुमाब हो सकता है मे बी, जो हेमरेज को ट्रीट करने के लिए एंटी वेजेफ यूज़ कर सकते हैं। बाकी स्टीरियोप्सिस में 3D परसेप्शन आपको देखने को मिल सकती है। मिड डायलेटेड पीपल तो एक्यूट कंजस्टिव ग्लोकोमा में होती है। ओवल प्यूपिल, ये आपको वर्टिकली ओवल प्यूपिल होती है, ठीक है। वैसे वर्टिकली ओवल प्यूपिल इसमें भी आ जाती है, ठीक है। ओवल प्यूपिल नॉन रिएक्टिव एंटीरियर यूवाइटिस है। कैल्सिफिकेशन रेटिनोब्लास्टोमा में देखने को मिल जाती है। 3 साल से नीचे देखने को मिलेगा। मोस्ट लेथल कॉम्प्लिकेशन ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस है। फर्स्ट साइन साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन, सबसे पहले आपने साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन चेक करनी होती है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, ओके। जो लैक्रिमल ग्लैंड का जो कैंसर होता है एडिनोइड लैक्रिमल कार्सिनोमा, वैसे ज़्यादातर मिक्स्ड कार्सिनोमा ज़्यादा कॉमन होता है। आगे अस्थमा ड्रग यहाँ पे लिखी हुई है, ओके। अच्छा, डोरजोनामाइड लेटानोप्रोस्ट कैन एक्सरबेट अस्थमा, ओके, वाया इट बीइंग अ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। जो लेटानोप्रोस्ट होती है आके इसको प्रेसिपिटेट कर देती है अस्थमा को, ओके। ये मैंने वैसे इतना ज़्यादा सुना नहीं है कि करती है लेटानोप्रोस्ट या नहीं, इसके बारे में मुझे कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, ये बता सकते हो कि जो लेटानोप्रोस्ट होती है ना, ये कंजक्टिवल हाइपरीमिया करवा सकती है, ओके। आई लैशेस की लेंथनिंग करवा सकती है, हाइपर पिगमेंटेशन और सिस्टोइड मैकुलर एडिमा, लेकिन एस्थमा के अंदर में इसका रोल नहीं पड़ा। फेकोमल्सिफिकेशन, लेंस प्रोलैप्स, इसकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह कह रहे हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि लेजर है एनडी-वाई-एजी लेजर हम यूज़ करते होते हैं। अब ये लेजर एनडी-वाई-एजी लेजर हम किस कंडीशन में इस्तेमाल करते होते हैं? हम सिलेक्टिव लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी वगैरह के अंदर हम करते होते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी को आपने नोट कर लेना होता है। बाकी और कौन-कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना होता है, ठीक है, ओके। बता देना आप ईमानदारी से। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं सॉरी। अच्छा, एनडी-वाईजी लेजर के बारे में बात कर रहा था, चलो मैं बताता जाऊँ कि एनडी-वाईजी लेजर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। इसकी 2 फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल और डबल फ्रीक्वेंसी। 1064 की फ्रीक्वेंसी को आपने नोट कर लेना होता है, क्लियर, ठीक है, ओके। तो जो एनडी-वाईजी लेजर होती है ना, एक मिनट पहले मैं खुद देख लूँ एंटी-वाईजी लेज़र का रोल क्या होता है। अच्छा, ये आप इस्तेमाल करते हो पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, मेम्ब्रेनेक्टमी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, आइरिडेक्टमी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। बाकी है कि नो रीजनरेशन, द वुमेन्स मेम्ब्रेन की रीजनरेशन नहीं होती, ओके। डायलिटेशन, ये रेडियल फाइबर वगैरह करवाते होते हैं, ठीक है। प्यूपिल की डायलिटेशन, माइल्ड पेन एंड नॉन रिएक्टिव टू द लाइट है प्यूपिल, ओके। पेन भी हो रहा है, रेट्रोबल्बर न्यूराइटिस वगैरह बताया वाला, हाँ ठीक है, इसमें पेन होता है। अगर फ्लैशेस है तो फ्लैशेस फ्लोटर ये होते हैं रेटिनल डिटैचमेंट की वजह से, जो कि रेगमेटोजेनस होता है, ट्रॉमा की वजह से देखने को मिलेगा। बेजुरम बेजुरम स्कोरिंग एंड नॉचिंग ऑफ द ऑप्टिडिस, तो ये बेजुरम आपको देखने को मिलती है ग्लोकोमाटस ऑप्टिडिस में। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोप्टोसिस है नंबर 2, लैटरल एंड इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आई बाल, ओके। आई बाल है तो उसने फ्रंटोसील और वो बताया हुआ ब्लो आउट फ्रैक्चर बताया हुआ, और उसके बाद फ्रंटल म्यूकोसील, फ्रंटल म्यूकोसील का उसने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया हुआ। यस, प्रोप्टोसिस तो होती है लैटरल इंफीरियर डिस्प्लेसमेंट, यस दिस इज करेक्ट, फ्रंटल म्यूकोसील है। इसके बाद है कि एंटी-वाईजी लेजर, वंस अगेन मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर कैप्सुलोटमी में यानी आफ्टर कैटरेक्ट में हम इसको इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है, ओके। आफ्टर कैटरेक्ट यानी एक कॉम्प्लिकेशन होती है कि कैटरेक्ट को ठीक कर दिया लेकिन कैटरेक्ट की वजह से कैटरेक्ट वापस आ गया, पैसिफिकेशन ऑफ पोस्टीरियर कैप्सूल है। तो ये प्राइमरी पैसिफिकेशन की वजह से या एलेशनिक पल्स की वजह से, जो कि एपिथेलियम की प्रोलिफरेशन होता है पोस्टीरियर कैप्सूल की वजह से देखने को मिल सकती है, या कैप्सुलर फाइब्रोसिस की वजह से आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि न्यूक्लियस ड्रॉप हो गया, तो न्यूक्लियस ड्रॉप ये कॉम्प्लिकेशन किस में देखने को मिलती है? आपको फेको इमल्सिफिकेशन में आपको देखने को मिल सकता है कि न्यूक्लियस ड्रॉप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फ्लोरेसेंस स्टेनिंग, ये 2% फ्लोरेसेंस स्टेनिंग कॉर्नियल अल्सर के लिए वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाइकॉन्वेक्स लेंस ये हाइपर ओपिया में इस्तेमाल करते होते हैं। हाई जो हमारा होता है मायोपिया, इसमें आपने कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करने होते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से बाइटेम्पोरल हेमिनोप्सिया हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, अभी देखो बार-बार सवाल आ रहा है ये वाला। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बाइपोलर होते हैं, सेकंड ऑर्डर वाले गैंग्लियन सेल और थर्ड ऑर्डर वाली आपकी लैट्रोजेनिकुलर बॉडी। इंफीरियर क्वाड्रेंटिनोपी, अब जो इंफीरियर क्वाड्रेंटिक हेमिनोपिया होता है ना, ओके, ये आपको पेराइटल लोब की वजह से देखने को मिलेगा। जो सुपीरियर वाला होता है ये आपको देखने को मिलेगा टेम्पोरल लोब की लीजन की वजह से, क्लियर। तो टेम्पोरल लोब की लीजन की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा? ओके, सुपीरियर वाला आपको देखने को मिलेगा। एसटी सेगमेंट से रट्टा मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि न्यूरोट्रोफिक केराटोपैथी है, जो न्यूरोट्रोफिक होती है 5वीं की वजह से होती है, जबकि हमारा जो होती है ना एक्सपोयर केराटोपैथी ये जो होती है फेशियल की वजह से होती है। एफरेंट फाइबर हमारे होती है, ऑप्टिक नर्व होती है, न्यू वास्कुलराइजेशन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में होती है। अकेंथोमाइबा कॉन्टैक्ट लेंस या स्विमिंग पूल की वजह से देखने को मिल सकता है। बाकी मैंने ड्रग भी बताई थी एक ज़माने में, ABCB पता नहीं इस टाइप की। सैंड लाइक फीलिंग इन द आई यानी फॉरेन बॉडी सेंसेशन, गिलिटिन ऐसा, तो आपने शर्मा टेस्ट कराना है। डायग्नोसिस हमारा क्या होगा? केराटोकंजक्टिवाइटिस सी का, बाकी उसकी वजह से भी हो सकता है ट्रैकोमा की कॉम्प्लिकेशन भी होती है। आगे फ्लैक्टुनुलर कंजक्टिवाइटिस, अब फ्लैक्टुनुलर कंजक्टिवाइटिस की आपको बताया कि 9 o'clock की है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो फ्लैक्टुनुलर कंजक्टिवाइटिस होता है ना, ओके, ये नोट करना कि यहाँ पे जो सेंसिटिविटी होती है टाइप 4 सेंसिटिविटी होती है। स्टेफिलोकोकल की जो एक्सोटॉक्सिन्स होती है ना, इनकी वजह से आपको देखने को मिलती होती है, ठीक है। तो 9 o'clock को आपने नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके।
द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टेम्पोरल आर्टराइटिस में सी रिएक्टिव पॉजिटिव होती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, सनफ्लावर कैटरैक्ट, गोल्डन प्लैक और रेटिना, केसर फ्लैशर रिंग, ये आपको किस में देखने को मिलता है? चालकोसिस रिंग लिखा हुआ है। मर्जी वाली बात है, उन्होंने हालांकि कॉपर बताना चाहिए था, केसर फ्लैशर रिंग वाला कॉपर विल्सन डिजीज कहना चाहिए था, लेकिन इसने ये नहीं बताया हुआ। ओके, तो आप आपको समझ आ गया होगा। जो चालकोसिस है ना, चालकोसिस में एंटीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट होता है, हिट्रोक्रोमी आइरिडिस होता है। ओके, रेटिनल पिगमेंटरी डीजनरेशन आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल पैरालिसिस, मीडिया रेक्टस की पैरालिसिस और थर्ड क्रेनियल पाल्सी है, माइक्रोनेरिज्म आपको स्कीमिया की वजह से आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, आउट पाउचिंग की वजह से, लेकिन इसकी वजह से भी देखने को मिल सकते हैं। बेजुरम है, शो नॉचिंग ऑन द ऑप्टेटिस, तो ये ग्लोकोमाटिस है, रेडियल फाइबर स्फिंक्टर, रेडियल फाइबर स्फिंक्टर पुपिलाई होती है। वाओ, अभी हमने पहले पढ़ा कि रेडियल फाइबर डायलिटेशन कराती है, लेकिन यहाँ पे स्फिंक्टर पुपिलाई से हिसाब से लिखा हुआ है। अब मुझे कंफर्म करना पड़ेगा, तो मुझे पहले किताब खोलनी पड़ेगी आईरिस वाले टॉपिक के हिसाब से। ओके, तो यूवीए वाले टॉपिक के अंदर हम देख लेते हैं कि जो रेडियल फाइबर्स होते हैं, मुझे खुद भूल गया वैसे रेडियल फाइबर्स, तो जो रेडियल फाइबर्स होते हैं, ओके, रेडियल फाइबर जो मसल्स होते हैं ना आइरिस के, ओके, ठीक है। तो रेडियल फाइबर वैसे डायलेटेशन वगैरह करवाते होते हैं, तो डायलेटेशन है, लेकिन यहाँ पे स्फिंक्टर पुपिलाई वाला लिखा हुआ है, वो सर्कुलर फाइबर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, डायलेटर पुपिलाई वाले फाइबर्स होती है, और जो स्फिंक्टर पुपिलाई वाले होते हैं हमारे सर्कुलर बैंड्स होता है। तो ये देख सही कर लेना कि जो डायलेटर पुपिलाई वाले रेडियल फाइबर्स होते हैं, आर से रेडियल और आर से डायलेटर। ठीक है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, की में भी मिस्टेक हो सकती है, वैसे सिमुलेटर पैपिली लिखा हुआ है, पता नहीं क्या मतलब है उसका। इसके बाद नेक्स्ट है कि कैल्सिफिकेशन प्लेन एक्सरे में यूज करोगे रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर, इंफीरोनेजली डिसलोकेटेड कैटरैक्ट है। ओके, तो व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन और चॉइस इन ट्रीटमेंट और चॉइस, क्या अगर डिसलोकेटेड, अच्छा यहाँ पर अगर डिसलोकेट हुआ है ना कैटरैक्ट, तो हमने उसके लिए ICCE करनी है, इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन करना होता है। ठीक है, विच इज द लॉन्गेस्ट एक्स्ट्राओकुलर मसल, तो वो सुपीरियर ऑब्लिक वाला सबसे लंबा एक्स्ट्राओकुलर मसल होता है। ठीक है, पैचिंग होती है, पैचिंग आप उसके ट्रीटमेंट में करते होते हैं, कॉर्नियल सेंसेशन कम होती है, वायरल अल्सर ज्योग्राफिक अल्सर में होती है, सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन, तो इसमें आपने सिकाट्रिशियल एंट्रोपियन में क्या करना, टार्सर की रोटेशन करनी है, बुरो ऑपरेशन। ठीक है, ओके, ठीक है। अगर द बेस्ट टेस्ट फॉर द ग्लोकोमा, तो ग्लोकोमा के लिए जो बेस्ट टेस्ट होता है ना टू डिटेक्ट ये, तो वो वियर फील्ड डिफेक्ट है, साइक्लोपेंटारोलेट एट्रोपिन वाला, ये पेन को रिलीव करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल होती है? हमारे एक्यूट एंटीरियर यूवाइटिस में। ब्रीमोनिटीन होते हैं स्लिपी। वाओ। इसके बाद नेक्स्ट है कि कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट, तो रेटिनल डिटैचमेंट का कॉज वैसे डायबिटीज की वजह से रेटिनल डिटैचमेंट हाँ हो सकती है, वो ट्रेशनल वाली होती है। स्टेरॉइड यूज इन यूवाइटिस, तो बीटा मेथोसोन वाला यूज करते होते हैं स्टेरॉइड यूवाइटिस के अंदर। ठीक है, रेटिनल हैमरेज है, तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर मैकुलर एडिमा, तो उसके लिए बिवासिजुमाब, एंटी बिवासिजुमाब लिखा हुआ है। पोस्ट कैटरेक्ट एंडोप्थेल्माइटिस है। ओके, तो हमने क्या करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एंडोप्थेल्माइटिस को देखने के लिए हमने बी स्कैन वगैरह कराना होता है। बी स्कैन में हम हाँ उसकी प्रॉब्लम वगैरह, यूवीए की प्रॉब्लम को, इनकी इन्फ्लेमेशन वगैरह को हम देख सकते होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो डायग्नोसिस कैसे करोगे? इसमें लॉस ऑफ रेड रिफ्लेक्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बातें आपने नोट कर लेनी है। और विट्रस का एक्सुडेट भी आपको देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट के अंदर आपने इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक, यस इसमें देती है इंट्राविट्रल एंटीबायोटिक इसमें एंडोप्थेल्माइटिस के अंदर। इसके अलावा पार्ट्स बनाना विट्रेक्टमी भी कर सकते होते हैं। ठीक है, बाकी स्टीरियोप्सिस ये क्या बात लिखी हुई है यहाँ पर? स्टीरियोप्सिस को देखने के लिए लैंग टेस्ट करते हैं। अच्छा, हार्श स्पेक्टर किम्स्की टेस्ट तो स्क्रीन के लिए, चार वाला कलर के लिए आ जाएगा। बाकी साइक्लोप्लेजी के सबसे पहला साइन आपने करना होता है। ग्रेड 4 में क्या होता है? हार्ड एक्सिडेट और डिसएडिमा आपको देखने को मिलेगा। ओके, स्ट्रोमा या स्ट्रोमा ये थिकेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, कॉर्निया के ना प्लेक्सिफॉर्म लेयर के अंदर आपको हार्ड एक्सिडेट देखने को मिलेगा। ठीक है, नाटामाइसिन क्या होती है? फंगल केराटिटिस में ठीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस में बायलैटरल क्रेनियल पाल्सी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर। DCR 4 साल के बच्चे में फेल्ड हो गया है। ओके, वाओ। ओके, यूवाइटिस प्लस अल्सर इन द माउथ, तो उसको बोलते हैं बैकर्ड सिंड्रोम, ओकुलोजेनिटल ओरल सिंड्रोम आ जाएगा। ठीक है, म्यूकस लेयर, तो एक गॉबलेट सेल आपको देखने को मिलेगा, गॉबलेट सेल प्रोड्यूस होती है। इजोट्रोपिया अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, तो 6 नर्व की पाल्सी हो जाती है। टॉसिस इंक्रीजेस इन द अपवर्ड गियर्स, अभी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। टॉसिस अगर बढ़ जाती है अपवर्ड गियर्स में, तो आपको डायग्नोसिस क्या होगा? डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज द ओके माइस्थीनिया ग्रेविस, क्योंकि ज़्यादा अपवर्ड गियर्स में ना यूज़ करने लग जाओगे तो ज़्यादा यूज़ हो जाएगा मसल, थक जाएगा मसल। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 2018 का नेजोलैक्रिमल पाथवे लिखा हुआ है, होल गिवन एंड आस्क वेयर द ड्रॉप विल गो नेक्स्ट, तो आंसर इन द नेजोलैक्रिमल डक्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके, मीडियल कैंथस की स्वेलिंग है, एपीफोरा है, रिगर्जिटेशन टेस्ट कैन नॉट परफॉर्म, तो एक्यूट एक्रोसिस्टाइटिस आ जाएगा। एक्यूरेट ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट सुपरेटिव टाइटिस मीडिया, एक्यूट सुपरेटिव टाइटिस मीडिया एंटीबायोटिक्स। अच्छा, बीटा ब्लॉकर गिवन इन एस्थमेटिक पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। बीटा ब्लॉकर एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एट्रोपिन ग्रेड 1 के अंदर देते हैं। अभी कौन सा ग्रेड 1
अच्छा सिनेरियो हेडेक है, वॉमिटिंग है, फोटोफोबिया, ओनली हैंड मूवमेंट और आईयूपी काफ़ी ज़्यादा हुआ है तो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा आ जाएगा। ठीक है, पिन होल टेस्ट ये विजुअल एक्यूटी और एरर और रिफ्लेक्शन वगैरह को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। लेंस की पावर को चेक करने के लिए बायो बैटरी आ जाएगा। ठीक है, मटन फैट आपको क्रोनिक एरोडोसाइक्लाइटिस में देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। डायबिटिक रेटिनोपैथी का सिनेरियो था। इसके बाद है कि स्क्रीन को चेक करने के लिए रिफ्लेक्शन एट केम एट दैट पॉइंट 45 डिग्री, नो आइडिया क्या पॉइंट बताया हुआ है। न्यू वेसल एट द डिस्क, न्यू वेसल एट द स्फीयर, तो ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में होती है। अल्ट्रासैम्बलेज इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी है। Okay, all muscle deviated medically, deviated medially with the muscle affected. All muscle deviated medically, which muscle, अच्छा मसल मतलब आई बार मीडियली मूव हुआ तो लैटरल रेक्टस की पैरालिसिस है। ठीक है, ऑल मसल्स अगर ये बच जाता है तो एक्सट्राओकुलर मटर की पैरालिसिस। ठीक है, कौन सी रिलेटेड एमसीक्यू फोबिया सेंट्रलिस। ठीक है, ठीक है। 70 ईयर ओल्ड पेशेंट है, टॉसिस है, तो किस टाइप की होगी, इन्वोल्यूशनल वाली या जिसको हम सिंपल एपोन्यूरोटिक कहते हैं। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट को ठीक करने के लिए हमने कहा था कि एनडीवाईजी लेजर जो कि हमारा बच जाता होता है कैटरेक्ट वाला। बाकी हम मेम्ब्रेनेक्टमी भी कर सकते हैं, जो हमारा क्रोनिक आइलोडोसाइक्लाइटिस में हम क्रोनिक वो कर सकते हैं। बाकी एरिडोटमी भी कर सकते होते हैं, एरिडेक्टमी भी कर सकते हैं। ओके, एंटी एलर्जिक वाला ड्रग टॉक्सिसिटी की वजह से पता नहीं क्या है, एंटीवायरल ड्रग ऑफ चॉइस एडिनिन राइबिनोसाइड एसाइक्लोविर एसाइलग्वानासिन ट्राइफ्लोरोथाइमिडीन इतनी सारी ड्रग बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट है कि वेस्टिबुलर इंजरी कॉर्निकल डैमेज, इसकी वजह से फंगल केराटाइटिस है। ठीक है, वेस्टिबुलर इंजरी भी है तो फंगल केराटाइटिस के लिए नाटामाइसिन ड्रग यूज करनी है। बाकी रिस्ट्रिक्टेड एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट और पेनफुल है तो ये आपको पैनऑप्थेल्माइटिस में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कैमेटस एनएस थ्रोम्बोसिस में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपको ये रिट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस में भी देखने को मिल सकता है। बाकी क्लैमिडिया ट्रैकोमोनासिस पता नहीं क्या है यहाँ पर। इसके बाद है कि फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा है तो आपने लेंस का एक्सट्रक्शन करना होता है। टोपियल लेंटिस ये मार्फन सिंड्रोम हो जाएगा सुपीरियर टेम्पोरल में। एक्यूट मास्टर डाटा से ईएनटी का भी सवाल आना शुरू हो गया है। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से आपको बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं प्रोमिनेंट एपिकेंथल फोल्ड है और इजोट्रोपिया है। ओके, तो एपिकेंथल फोल्ड और इजोट्रोपिया तो ये क्या है, असल वाला नहीं है बल्कि ये एपिकेंथल फोल्ड या इंक्रीज पिपिलरी डिस्टेंस है तो ये सूडो स्क्विंट होता है। ठीक है, इसकी बात है कि एक्वस फ्लो इन द इंटीरियर चैम्बर, एक्वस फ्लो इन द इंटीरियर चैम्बर, एक्वस फ्लो इन द इंटीरियर चैम्बर, एक्यूट आइरिडोसाइक्लाइटिस। अच्छा, सेकेंडरी ग्लोकोमा। इसके बाद है कि जेट ब्लैक, ओके, बोनी स्पिक्यूल से जेट ब्लैक पीपल होता तो हमारा डायग्नोसिस था ये फेकिया था। रेटिनल डिटैचमेंट आपको देखने को मिलती है मायोपिया में, सूडोफेकिया में, फेकिया में आपको देखने को मिल सकता है। ट्रॉमा में, पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट में, एक्स्ट्राओकुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, एंडोफ्थल्माइटिस हो सकती है। रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर विद ऑप्टिक डिस्क स्वेलिंग तो पेपली एडिमा हो जाएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ एंडोफ्थल्माइटिस, नहीं सॉरी एक्सोफ्थल्मोस तो थायराइड डिजीज है। ऑप्टिक न्यूराइटिस में एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट आरएपीडी आपको देखने को मिलेगा। चेरी डॉट स्पॉट आपको सेंट्रल रेटिनल आर्टरियोक्लियर में देखने को मिलेगा। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा एक सिटी स्कैन में आपको कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगी। किसके सिटी स्कैन में, रेटिनोब्लास्टोमा वाले में मिल्की कॉर्टेक्स डेपोजिट साल्ट इन द इंटीरियर चैम्बर। अच्छा, साल्ट की डेपोजिशन, साल्ट की नमक है हमारी आंख के अंदर तो वो मोर गैग्नियन कैटरेक्ट में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, मोर गैग्नियन कैटरेक्ट या हमारी कैटरेक्ट की कॉम्प्लिकेशन वगैरह हाइपर मैच्योर कैटरेक्ट के फेट वाला के अंदर आपने पढ़ना है। ठीक है, जो मोर गैग्नियन कैटरेक्ट होता है इसमें जो कॉर्टिकल पुल्टेशियस मैस होता है उसकी लिक्विफैक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियस सिंक कर जाएगा। ओके, ठीक है, मिल्की आपको देखने को मिलेगा, लिक्विड कॉर्टेक्स आपको मिल्कीनेस देखने को मिलता होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा है ओके प्री मैच्योर एक्सेसिव ऑक्सीजन तो रेटिनोपैथी को प्री मैच्योरिटी जिसके अपने 4 से 5 ग्रेड पढ़ने होते हैं। नॉर्मल आयु पे डिपेंड करता है बैलेंस बिटवीन द एक्यूरेसी प्रोडक्शन एंड द ड्रेनेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं कितने हमारे एमसीक्यू है। ओके 2016 की है, 2015 की है। ओके, डेट मीन्स हमको स्पीड मारनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद आके 2018 का सप्लीमेंट्री वगैरह पढ़ लेते हैं तो इसमें क्या है, इसमें जो टीमालोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बीटा 2 रिसेप्टर जो यानी बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और किसमें यूज़ करते हैं, ग्लोकोमा में इस्तेमाल करते हैं, ओपन एंगल ग्लोकोमा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में पेल वैक्सी और पेरेंस होती है, ऑप्टिक डिस्क और टनल विजन होती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में नाइट ब्लाइंडनेस होती है, जेट ब्लैक बोनी स्पिक्यूल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद आगे कॉन्जेनिटल मैलिग्नेंट ट्यूमर लिकोकोरिया तो रेटिनोब्लास्टोमा होगा। ठीक है, आगे फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ जो कि कॉर्निया को इंक्रोच कर रही है तो ये ट्रेचियम है। रिगर्जिटेशन टेस्ट पॉजिटिव है, बायलैटरल पॉजिटिव है तो बायलैटरल कॉन्जेनिटल नेज़ोलैक्रिमल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है या क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस भी हो सकता है। इसके बाद है कि ड्रेनेज फ्रॉम द नेज़ोलैक्रिमल डक्ट तो जाती होती है इंफीरियर मिएटस में, लेकिन डीसीआर के अंदर हम मिडिल मिएटस के अंदर शंट कर देती है। इसके बाद है कि इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन है। ठीक है, टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस और टोमेटो स्प्लैश अपीयरेंस ये रट्टा मार लेना किसके अंदर होती है, इस्कीमिक सेंट्रोरेटिनल वेन ऑक्लूजन में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सडन वेनल लॉस डॉट ब्लॉट हेमरेजेस है। इंटॉर्शन, ठीक है, इंटॉर्शन का मतलब है कि मसल कोई सुपीरियर वाला है। डिप्रेशन का मतलब ये ओब्लिक वाला है। ठीक है, डायग्नोस हो गया। हेलो
पेन, नोजिया, तो पेन है तो एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा, वो ज़्यादा प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट नहीं हो सकता। लैटरल जेनिकुलर बॉडी का सेंसेशन सेंटर से लैटरल जेनिकुलर बॉडी से जो फाइबर निकलते हैं वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स आ जाते हैं। ड्रूसेंस डेवलप beneath the retinal pigmented epithelium layer, तो जो रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम और आरपी और ब्रुक मेम्ब्रेन के दरमियान येलोविश व्हाइट ईसीएम होते हैं, तो उसको एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन ड्रूसेंस होते हैं, वेट या ड्राई हो सकता है, ठीक है। बाकी एक्टिव सिक्रेशन, तो एक्यूस ह्यूमर की एक्टिव सिक्रेशन देखने को मिलते हैं। टर्न टास्क सपोर्ट का जो सिनेरियो था तो वंडल कंजक्टिवाइटिस वगैरह आ जाएगा। डेंड्रिटिक कल्चर की जो स्टेनिंग है रॉस बंगाल स्टेनिंग, और इसके अलावा आ जाएगा फ्लोरिसेंट। रॉस बंगाल स्टेनिंग फ्लोरिसेंट वाली बेड के लिए, रॉस बंगाल वाली मार्जिन के लिए की जाती है। मेश वर्क प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर चैम्बर एंगल और श्वाबे लाइन, तो उसको ट्राइबिकुलर मेश वर्क कहते हैं, एंटीरियर चैम्बर और श्वाबे लाइन के दरमियान पड़ा होता है, ठीक है। सिनेरियो फेकोमॉर्फिक का था। फेकोमॉर्फिक में क्या होगा, आपको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा वगैरह देखने को मिल सकता है। फेकोमॉर्फिक में और क्या बात बता सकता है कि जो फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा था, ओके, अच्छा फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा जो कि इमेच्योर या मैच्योर कैटरेक्ट की वजह से हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कि पीपल को ब्लॉक कर देता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पेनफुल डिस्चार्ज एपिफोरा फॉर द लास्ट 2 ईयर, और रिकवर हो रहा है फिर दोबारा स्टार्ट हो रहा है, तो एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस ऑन द क्रॉनिक, यानी क्रॉनिक है लेकिन क्रॉनिक के जो एक्यूट एपिसोड्स है, ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई करती है कॉर्निया को, उसकी वजह से न्यूरोट्रॉफिक केराटोपैथी हो सकती है। रोथ सपोर्ट आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलते हैं। आयरस इज मडी, मडी आयरस है, रट्टा मार लो किसमें होती है, एक्यूट एडेनोसाइक्लाइटिस में होती है। बाकी केराटिन, सॉरी मेरा यहाँ पर रिकॉर्डिंग रुक गई थी, दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा है इससे आगे। तो डिस्मेनोरिया और पाई टेम्पोरल हेमिनोपिया पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से होता है, क्योंकि कंप्रेस कर देगा ऑप्टिक कियाज्मा को। सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट कैटरेक्ट आपको ग्लैक्टोसीमिया में देखने को मिल सकता है। मुबोमियन सिस्ट क्लेजियन में होती है। यूवाइटिस एसोसिएटेड विद एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। टियर की फॉर्मेशन 3 वीक में होती है। लाइट फॉल इन द पीपल, तो वो ऑप्टिक नर्व के जरिए ट्रैवल करती है। स्नोबॉल स्पॉट, स्नोबॉल बैंकिंग आपको पार्स प्लेनाइटिस इंटरमीडिएट यूवाइटिस में होती है। कॉर्नियल पेनस हर्बर्ट स्पिच ट्रैकोमा में होते हैं। अल्सरेटिव नोड्यूल बेसल सेल कार्सिनोमा आ जाएगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैटरेक्ट सर्जरी, तो आफ्टर कैटरेक्ट मैलेशन फिर पोस्टीरियर कैप्सुलर के सब पोस्टीरियर सब कैप्सुलर पैसिफिकेशन देखने को मिल सकती है। व्हेन आईओपी अबव द 45, तो ट्राइबिकुलेक्टमी वगैरह करनी है, ठीक है। अगर कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी एंडोथेलिया मेंटेन करती है। बोन्स फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ ऑर्बिट, तो जो फ्लोर ऑफ ऑर्बिट है ना उसकी जो बोन्स है यहाँ पर, ओके, तो वो आपकी मैक्सिलरी, ओके, इसका मिमोनिक होता है, ओके, तो जी जाइगोमैटिक मैक्सिलरी कोई मिमोनिक नहीं है, पैलेटिना। इसके बाद नेक्स्ट है कि मटन फैट वाली आपको ग्रैनुलोमेटस यूवाइटिस में देखने को मिल सकती है, या आपको क्रॉनिक वाला, लेकिन ग्रैनुलोमेटस वाला नोट कर लेना, ठीक है। ओके, क्रॉनिक में मे भी शायद यहाँ पर बुक में ना लिखा हो इस तरीके से, एक मिनट में चेक कर लो, क्रॉनिक में लिखा हुआ है कि क्रॉनिक में आपको देखने को मिलते हैं। ग्रैनुलोमेटस के बारे में बात की है, यस क्रॉनिक में भी आपको, यस क्रॉनिक में ग्रीजी मटन फैट आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया टॉसिस को इन्वॉल्व करा तो थर्ड नर्व पाल्सी है, ठीक है। इसके बाद है कि आउटवर्ड डेविएशन तो मीडियर एक्टर्स की पैरालिसिस, इजोट्रोपिया 6 की म्यूकस म्यूसिन लेयर प्रोड्यूस होती है, गॉबलेट सेल से ग्लैंड ऑफ हैनली, ग्लैंड ऑफ मॉल से प्रोड्यूस होती है। एक्सियल प्रोप्टोसिस आपको देखने को मिलती है ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा में। अच्छा, इसके अलावा एक्सियल जो प्रोप्टोसिस होती है ये आपको थायराइड थर्मोपैथी में भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा को भी नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा के अंदर आपको फ्यूजिफॉर्म आपको इलाजमेंट देखने को मिलेगी। एक होगी ट्यूबुलर आएगी, एक होगी फ्यूजिफॉर्म। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भी पोटेंशियल एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते होते हैं, ठीक है। ओके, तो जो फ्यूजिफॉर्म इलाजमेंट होती है ऑप्टिक नर्व की, तो ऑप्टिक नर्व ग्लायोमा आ जाएगा, ठीक है। जबकि ट्यूबुलर इलाजमेंट है तो वो आपको मेनिंजियोमा में देखने को मिल सकती है, क्लियर, मेनिंजियोमा में, ठीक है। दोनों आपको एमआरआई वगैरह के अंदर आपको देखने को मिलती होती है। एक्सियल प्रोप्टोसिस आपने दोनों में नोट कर लेना, लेकिन इसमें यूनिलैटरल एक्सियल प्रोप्टोसिस होती है, उसमें बायलैटरल होती है थायराइड वाले में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सियल प्रोप्टोसिस हो गया ऑप्टिक नर्व, आगे वीस रिंग है, ओके, येलो सपोर्ट एंड द सेंटर ऑफ, ठीक है, ये मैं कह रहा था कि येलोविश मैक्यूला में आपको देखने को मिलते हैं, तो वीज रिंग की वजह से, जिसको क्या बोलते हैं मैक्यूलर होल या वीज रिंग वगैरह। पेरिओकुलर वेसिकल्स फेस टर्न टू द अफेक्टेड साइड, ठीक है, तो यह फेशियल आपके पैरालिसिस भी हो गया, तो हर पीस पेरिओकुलर वेसिकल, तो ये हर्पीस सिम्प्लेक्स की वजह से होती है। ओके, आई थिंक पेरिओकुलर तो आपको वेसिकल्स वगैरह उसमें देखने को मिलते हैं, लाइक आपको इसमें कहने का मतलब है हर्पीस जोस्टर में देखने को मिल सकता है। इसमें हर्पीस सिम्प्लेक्स में तो शायद आई थिंक इस तरह की मैंने बातें नहीं देखी, डेंड्रिटिक अल्सर और हर्पीस जोस्टर की वजह से फेशियल नर्व की पैरालिसिस हो सकती है, तो फेस टर्न टू द अफेक्टेड साइड, इसको छोड़ देते हैं। इससे पता है कि कंजेनिटल लेजोट्रोपी का सिनेरियो, प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा, प्राइमरी ओपन ग्लोकोमा को कैसे ठीक करोगे, बीटा ब्लॉकर्स है, इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन भी है। इसके बाद थायराइड एक्सोप्थाल्मोस है, तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, एक्सपोजर केराटाइटिस है। ओके, इसके बाद है लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी होती है इट इज़ मेंटेन्ड बाय, तो ये मेंटेन होती है एंडोथेलियम से। बाकी शेकिंग हैंड्स एंड फीट होती है, तो ये स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद 2016 की आ जाती है शिरमर टेस्ट, वैसे 5 मिनट है,
अच्छा 5 मिनट होता है शिटमट टेस्ट, ठीक है। अच्छा, आपने किस चैप्टर में पढ़ना, आपने लैक्रिमल वाले में पढ़ना है कि शिटमट टेस्ट वाला, कि अच्छा 5 मिनट के बाद नोट करते होते हैं, ठीक है। 5 मिनट के बाद नोट करते हैं। 6 मिलीमीटर में आपको ड्राई आई में देखने को मिलेगा। कैट आई आपको रेटिनोब्लास्टोमा में देखने को मिल सकती है। थर्ड में पाल्सी वगैरह का सिनेरियो है। स्पेशल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा, वो प्राइलेट आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि स्टोनी हार्ट फील एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा में देखने को मिलती है। एसेंशियल कंजेनिटल इजोट्रोपिया, पता नहीं क्या सिनेरियो था। रिफ्रैक्टिव एरर मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिक्रीज विजन इन द वर्ल्ड। वैसे कैटरेक्ट नहीं होता, अच्छा डिक्रीज विजन का कह रहा है, ब्लाइंडनेस नहीं कह रहा। डीप एंटीरियर चैम्बर, तो जो डीप होता है ना एंटीरियर चैम्बर, वो आपको किस में देखने को मिलेगा, क्लोज एंगल ग्लोकोमा में देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, अच्छा जब डीप आ गया तो यहाँ पर शैलो एंटीरियर चैम्बर भी तो आ सकता है। जो डीप एंटीरियर चैम्बर होता है ना, जो शैलो एंटीरियर चैम्बर होता है, ये आपको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा में देखने को मिल सकता है, एंगल क्लियर ग्लोकोमा में देखने को मिलेगा। लेकिन डीप एंटीरियर चैम्बर लिखा हुआ है, ये कन्फ्यूजन में डाल दिया इसने। वैसे जो हमारा एंगल क्लोजर ग्लूकोमा ना, इसमें जो हमारा जो चैम्बर होता है ना, वो हमारा क्या होता है, शैलो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। शैलो एंगल ऑफ चैम्बर, लेकिन यहाँ पे इसने डीप कह दिया है। 2.4 से ज़्यादा नहीं होता, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑप्टिक ग्लायोमा में एक्सियल प्रोप्टोसिस है, सार्कोइडोसिस पल्मोनरी की वजह से हो सकता है। टीयर ड्रॉप्स एंड ब्लड फ्रैक्चर में होगा। ब्रांचिंग टू अपीयरेंस हर्पीस सिम्प्लेक्स में डेंड्रोटिक अल्सर में देखने को मिल सकता है। एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, एटीमा और बीटा ब्लॉकर है। ट्रीजियम है, शॉर्ट सिलियरी नर्व। शॉर्ट सिलियरी नर्व की सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे सिम्पैथेटिक फाइबर को कैरी करती होती है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं। ओके, ठीक है। तो जो हमारी शॉर्ट सिलियरी नर्व वाला भी सिनेरियो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्यूट बैक्टीरियल टिमोल हो गया। वाइट डिस्चार्ज ऑफ 1 मंथ है, तो जो कंजेनिटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से केमिकल बर्न को सबसे पहले अपने न्यूट्रलाइज करना होता है। ई विस्टरेशन करते हैं पैनऑप्थेल्माइटिस के अंदर, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। एंडोप्थेल्माइटिस में आप ई न्यूक्लिएशन करते होते हैं, ठीक है। ओके, रेटिनोब्लास्टोमा में भी ई न्यूक्लिएशन करते होते हैं। इनिशियल स्टेप ऑफ इसके बाद इनिशियल स्टेप्स ऑफ इजोट्रोपिया, तो इनिशियल स्टेप ऑफ इजोट्रोपिया तो आपने ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज करनी होती है, ठीक है। ओके, ठीक है। और क्या आपने क्या करना होता है, आपने रिफ्रैक्टिव वगैरह करवाने होते हैं। इसके अलावा साइक्लोपेलेजिक रिफ्रैक्शन वगैरह भी करनी होती है, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइज भी है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, यानी पहले करेक्शन और रिफ्रैक्टिव एरर, ब्यूक्लियन थेरेपी आ जाएगा, फिर ऑर्थोप्टिक सर्जरी आ रहा है, प्रिज्म वगैरह, ये चीज़ आपने देख लेनी है। नेक्स्ट है कि इंफीरियर मीएटस में जाता होता है सुपीरियर टेम्पोरल ब्रांच की यूक्लियन की वजह से डॉट प्लॉट हैमरेज हो सकती है। रेटिनल डिटैचमेंट है, क्लेजियर में पेनलेस स्वेलिंग होती है, इंक्रीज इन साइज है, डिहाइड्रेशन ऑफ कॉर्निया, तो जो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने वाला कौन होता है हमारा, ये होता है हमारा एंडोथेलियल लेयर आपको होती है, ठीक है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ओके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या, तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की कंपोजिशन जैसी होती है। बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लज्मा लिखा हुआ है, वैसे पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से होता है। वैसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का कुछ सिनेरियो है। इसके बाद है कि लेजर ट्रीटमेंट, तो ग्रिड वाले लेजर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि फेस टर्न टू द राइट साइड, पता नहीं कौन सी है, अगर सेम साइड पे तो 6 नर्व, अगर ऑपोजिट साइड पे तो हमारी ट्रोक्लियर नर्व आ जाती है। लेंस सस्पेंडेड पता है जोनियल, जो कि इंसर्टेड होते हैं एंटीरियर और इक्वेटोरियल रीजन के अंदर, एंटीरियर और इक्वेटोरियल रीजन के अंदर होते हैं, ठीक है। इसके बाद मैकेनिकल टॉसिस 10 साल में आईलिड का ड्रॉप हो सकता है। एक्सपोजर केराटाइटिस फेशियल की वजह से होते हैं। एंटीरियर चैम्बर एंगल ट्रायबिकुलर मशवर्क में, यानी यहाँ पे चीज़ें बता रहा है। ओके, तो ट्राइबिकुलर मैशवर्क आ गया, स्क्रैस सपर एंटीरियर सिलेरी बॉडी वगैरह हो गया, श्वाबे लाइन हो गया, इनकी वजह से होता है। गर्ल विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसकी वजह से पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप स्टीरॉइड वगैरह यूज़ कर रही होगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि लेफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, गर्ल लेफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस पेन हो गया, रेडिनेस हो गया, तो ये कैंथोमोइबा की वजह से हो सकता है। न्यूक्लिएशन वगैरह करने, बायोमिलिट्री इंट्राओकुलर लेंस की पावर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। क्लोज्ड हेड ट्रॉमा, मोस्ट कॉमन का डैमेज होगा तो 6 नर्व हो जाएगी, क्लोज हेड ट्रॉमा। ओके, एक्यूमुलेटिव इजोट्रोपी है, बाकी एक्सेंट्रेशन पैनोप्थेल्माइटिस में करता है, बाकी विसरेशन पहले कहा था पैनोप्थेल्माइटिस में करते हैं, पता नहीं क्या करेंगे पैनोप्थेल्माइटिस के अंदर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ओके, तो पैनोप्थेल्माइटिस को मैं पहले कंफर्म करके बता दूं कि क्या करते हैं पैनोप्थेल्माइटिस के अंदर। ओके, तो पैनोप्थेल्माइटिस के अंदर क्या करते हैं, ई विसरेशन करते होते हैं, ठीक है। ओके, ई विसरेशन इज डन टू वाइड द रिस्क ऑफ इंट्राक्रेनियल सेपरेट, तो इसमें तमाम कंटेंट ऑफ आई बार निकाल देते हैं, लिविंग बियॉन्ड द सेक्युलर, तो ई विसरेशन है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो ये तो हो जाएगा हमारा जो हमारा एंडोप्थेल्माइटिस है ना, एंडोप्थेल्माइटिस उसमें सॉरी मैंने कहा था कि ई न्यूक्लिएशन नहीं करते, बल्कि पार्ट्स में विट्रेक्टमी करते हैं। इसके अलावा इंट्रावेट्रल एंटीबायोटिक वगैरह कहा था, एंटीरियर सबटिनोन एंटीबायोटिक इंजेक्शन आ जाएगा, सिस्टमिक एंटीबायोटिक, टॉपिकल थेरेपी वगैरह, ये सब चीज़ आ जाती है। ओके, इसके बाद है कि फुक यूवाइटिस लिखा हुआ, पता नहीं क्या सिनेरियो था उसका। इसकी वजह से है कि ओके, तो अच्छा फुक यूवाइटिस सिंड्रोम या फुक हेट्रोक्रोमिक आइडेटिक साइक्लाइटिस है। इसमें क्या होता है कि आपको केराटिक प्रेसिपिटेट आर्ट्स लाइन पे वगैरह, आर्ट्स ट्रायंगल में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसमें आपको नॉन ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी, इसमें आपको हेट्रोक्रोमिया देखने को मिलेगा, इसमें आपको डिफ्यूज स्टीलियर केपी देखने को मिलेगा, इसमें आपको कैटरैक्ट भी देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हाई मायोपी विद एस्टिग्मेटिज्म, तो ये केराटोकोनस आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ग्लोकोमा, तो आपने मैनिटोल देनी होती है। ओके, ठीक है, एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा।
नहीं, वैसे मेंशन नहीं किया हुआ। हाँ, वैसे वही हो सकता है। एक्यूट एंटीरियर यूवेटिस में पीपल मियोटिक होता है, इसके बाद 2015 की है। ओके, तो जल्दी-जल्दी इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी-जल्दी। तो है क्लेज़ियन, क्लेज़ियन होता है अभी होता है फ्रॉम द लेड मार्जिन ऑफ यूवेरिन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। डेक्रोटिनाइटिस में ऑर्बिटल स्वेलिंग होती है, ठीक है। क्रॉनिक डेक्रोसिस्टाइटिस में एपिफोरा होता है। इसके बाद मोनोक्यूबाइडल एपिथेलियम, फॉर्मेशन ऑफ लेंस फाइबर, ठीक है। एंडोथेलियम कॉर्निया ट्रांसप्लेसी करते हैं। फंगल केराटाइटिस में ड्राई लुक आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसमें आपको स्टीलर लिगन देखने को मिलता है। एक्सपोजर केराटाइटिस में इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग होती है। ओके, हर्पीज सिम्प्लेक्स में ब्रांचिंग पैटर्न होगा। फ्लोरिसिन और ट्रेजियम है। वंडर किटारा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में टनल विजन होती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक्सीलेंट रिसेसिव है। ओके, बस ऑटोसोमल डोमिनेंट पढ़ा हमने बुक में। एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, सिस्टोइड मैकुलर एडिमा आ जाएगा। और सीरेटा मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस को बोलते हैं, ठीक है। ओके, उसको फार साइटेडनेस बोलते हैं, किसको हाइपरोपिया को, ठीक है। आगे है कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव कम्यूटेटिव इज़ोट्रोपिया, बड़े एमसीक्यू आ रही है यहाँ से। क्रोनिक आयरोडोसाइक्लाइटिस में पेनलेस नॉरेडाई, इसके अलावा मटन फैट आपको देखने को मिलेगा। ग्रेनुलोमेटस यूवेटिस में कोइपी नोड्यूल, बुसाका नोड्यूल। इंटरमीडिएट यूवेटिस में स्नोबॉल और स्नो बैंकिंग होती है। बीटा ब्लॉकर, टीमालोल आ जाएगा। यूवियल मेशवर आइरिस टू द श्वाबल लाइन तक एक्सटेंड करता होता है। फ्लोरा ऑफ ऑर्बिट में बोन्स, वही एमटीजी बताया था कि आपको क्या देखने को मिलती है, आपको नी ज़ाइगोमेटिक देखने को मिलती है। मैक्सिलरी और पैलेटिन, टी नहीं आता। एक्टिव सिक्रेशन को छोड़ देती है। इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन या हाइपरविटामिनोसिस की वजह से हो सकती है। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में हेलो जो सीवियर पेन होता है। सुपीरियर ओब्लिक है। पोस्टीरियर कैप्सूल में लिस्टनिंग पर्ल होती है, ठीक है। ओके, पिट्यूटरी एडिमा बाइटेम्पोरल होते हैं। थर्ड नर्व में टॉसिस होती है। ट्राइजेमिनल नर्व में नो नर्व एंडिंग है। ओके, नो नर्व एंडिंग, वाओ। सेंट्रोरेटिनल वेन ऑक्लूजन हाइपरटेंशन की वजह से हो सकती है। यूवाइटिस विद एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराल्जिया, हाइलोलिम्फेडेनोपैथी, फैको एनाफिलेक्टिक ग्लूकोमा, पता नहीं लिखा हुआ। इंफीरियर रेक्टस, ओपनिंग ऑफ नेसोरेक्टम ट्रैक्ट, वाओ। कोई मैच नहीं करे एमसीक्यू।